हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। फटाफट जुड़ जाइए आप सभी लोग। एक्सरसाइज मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे लोग बना लिए होंगे, है ना, और बहुत सारे लोग नहीं भी बनाए होंगे, बट कोई नहीं, मैं बनाऊंगा हर एक सवाल। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज आपको खाली देखना है, यानी कुल मिलाकर अगर हम बोलें तो आज आपको उतारना नहीं है अभी, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हम लोग बस केवल और केवल सॉल्यूशन करेंगे, है ना। बाकी के बाद में हम लोग आराम से, आप इसको मतलब पीडीएफ भेज देंगे तो उतार लेना। ओके, चलिए अब बिना लेट किए देखिएगा बोर्ड पे, हमें इसका समाकलन निकालना है ना। आज मतलब एक्सरसाइज जब जब चलेगा ना तब तब कम से कम 7.2 7.3 तक, 7.4 से हो सकता है कि उतरवाएं, है ना। देखो बता, हमने आपको क्या बोला था, मानना है, ऐसा मानना है ताकि उसका अवकलन ऊपर दिया हो या मतलब अवकलन उपस्थित हो, ऐसा मानना है। तो बताओ तो इसमें से किसको मानोगे? 1 प्लस, अरे तो लॉलीपॉप है, तो लेट जेड बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मानने के बाद हम इसका क्या निकालते हैं? अवकलन। तो बोलो एक का क्या हो जाएगा? 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अब इस dx को कहाँ भेजेंगे? ऊपर। तो कुल मिला के dz बराबर क्या आ जाएगा? बोलो 2x dx, 2x dx। सही है। अब जब ये सब हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? नया समाकलन लिखेंगे, इंटीग्रेशन। बताइए 2x dx के बदले क्या लिखना है? dz लिखना है मेरे भाई। क्या लिखना है? तो dz लिखना है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले z। अच्छा, dz बाई जेड क्या होता है? लॉग मॉड जेड। अब प्लस में सी, लास्ट में क्या करेंगे जी? जेड का मान तो चिपका दीजिए। जेड का मान रखा, जेड का मान रखा, तो जेड का मान कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल जवाब लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब प्लस का सी। कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करिए, नो डाउट। ओके, चलो तब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है मेरे दोस्त। सही है। कुछ सिखाए थे? क्या सिखाए थे? यस, अगर लॉग रहे तो लॉग मान लो, आईटीए भी रहे तो खैर अभी लॉग है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट जेड बराबर, देखो तो वो कॉन्सेप्ट लगभग लग जा रहा है कि ना लग जा रहा है? एकदम लग जाता है, नो डाउट। अब इसका क्या निकालेंगे? अवकलन। तो बताइए तो लॉग एक्स का, सॉरी लॉग एक्स का अवकलन है, हाँ हाँ अवकलन है, निकालना है, सॉरी। dz बाई डी एक्स बराबर 1 बाई एक्स। अब हम इसको कहाँ भेजेंगे? ऊपर। अब हम डिफ्रेंशिएशन ही बोलेंगे, है ना। dz बराबर क्या हो जाएगा? dx बाई एक्स, dx बाई एक्स। अब हम नया इंटीग्रेशन लिखेंगे ना, तो नया इंटीग्रेशन लिखेंगे मेरे भाई। तो इंटीग्रेशन बताइए, log x के बदले क्या लिखना है? तो log x के बदले z। z का क्या करना है मेरे भाई? स्क्वायर। अच्छा, dx बाई एक्स को, dx बाई एक्स को लिखना है मेरे दोस्त dz। अच्छा, z स्क्वायर माने z के पावर 3, अब बटा में 3 प्लस में c। अब z का मान चिपका देंगे, तो लिखेंगे प्यारा सा लाइन, z का मान चिपकाने पर यानी रखने पर क्या हो? तो बताइए z का मान कितना है? तो आंसर है log x। log x के खोपड़िया पे 3, अब बटा में 3, अब प्लस में कंप्लीट रहा। कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट करो मेरे भाई। देखिए भाई 3 नंबर सवाल, इसका क्या निकालना है? समाकलन यानी इंटीग्रेशन। आप बताइए कॉमन दिख रहा है कुछ? आंसर है यस। तो आंसर है, इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन है? x। क्या बचेगा? 1 प्लस लॉग एक्स। अब क्या बताए थे? लॉग एक्स मान लो। अब लॉग एक्स के साथ है तो मानना पड़ेगा ना। मान लो तुम्हारा दोस्त बगल में बैठल है, सिंगड़ा खा रहे हो अकेले, कहोगे अकेले अकेले खा जाओगे? कम से कम पूछेंगे भाई यार तू खा ले। भले एक बार बोल दे नहीं तो फिर मार जाएंगे, लेकिन बोलेंगे तो उसको, यानी लॉग एक्स का पार्टी में कौन है? एक, तो उसको भी मानना ही पड़ेगा। मैंने बोला ले भाई, तो लेट जेड बराबर बोलो 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन यानी dz बाई dx। बोलिए 1 का 0 और log x का
तो 0+1/x 0 ही मतलब 1/x ही होता है। तो कुल मिला के dz कितना आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो dx बटा में x। क्लियर। अब देखो ये को कहने ध्यान दे ले है, इधर देखो। नाउ अब नया का समाकलन लिखेंगे। आप बताइए dx/x को क्या लिखना है, dz लिखना है। अब बटा में 1+log x को 1+log x को मेरे भाई z। अच्छा dz/z कुछ होता है ना, रुको कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, प्रिंस बोलेगा नहीं और केशव बोलेगा। वहीं से दोनों चिल्ला लोग जल्दी। अब मनीषो बोलेगा, हाँ बहुत सुंदर। तो क्या होता है इसका log mod z, अब प्लस में c। सही है। अब लास्ट में किसका मान रखेंगे मेरे भाई, z का मान रखा। तो बोलो z का मान कितना है, z का मान है मेरे भाई 1+log x, अब प्लस में कंप्लीट आंसर। कोई दिक्कत। चलिए जवाब आ गया। ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों थीटा सेम है, दोनों थीटा सेम है। तो अगर दोनों थीटा सेम है तो हमको क्या बताया, आपको क्या बताया था, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लो डिवाइड, आपका काम बन जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन। ध्यान समझिएगा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था। तो दोनों थीटा सेम है तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। इसका क्या मतलब है समझिए, मेरा मतलब ये है 2 sin ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। अब ये 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। बोलिए हाँ चाहे ना। अरे ऐसा इसलिए ना ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। देखो ये फॉर्मूला है किसका बताइए, तो 2 sin, इसके बदले हमने क्या बोल दिया a इंटू कॉस, इसको क्या बोल दिया a। तो देखिए फॉर्मूला है ये किसका, 2 sin a इंटू कॉस a का। तो 2 sin a इंटू कॉस a बराबर क्या होता है, sin 2a। 2 sin a इंटू कॉस a बराबर क्या होता है, sin 2a। तो 1/2 बाहर है मेरे भाई, साइन का साइन। अब हम क्या करेंगे, a में 2 से गुना, a में 2 से या 2 का 2 लिख लीजिए। बताइए a के जगह पे ये है ना, a मतलब थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है ax प्लस b इंटू dx। अब यहां से इसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। तो एकदम आसान वाला काम है। बोलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, बाकी है जैसे है। अब आपको रूल बताए थे कि x के बगल वाला कहाँ आता है, नीचे। x के बगल वाला कहाँ आता है, आप बताओ x के बगल में कितना आएगा, 2a आएगा। बोले कैसे, क्योंकि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे, तो 2a यहां भी आ जाएगा, 2a यहां भी आ जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि x के बगल में कितना है, 2a है। तो 2a कहाँ आ जाएगा, नीचे। और पहले से क्या चल रहा है, 1/2। पहले से क्या चल रहा है, 1/2। तो फाइनल जवाब समझिएगा मेरे भाई, फाइनल जवाब माइनस कॉस 2 ax प्लस बी बटा में 2 दूनी 4 है। तो ये रहा फाइनल आपका। अब प्लस में c, यहां भी प्लस में c। क्लियर है, कोई डाउट है तो जल्दी कमेंट करिए एक बार। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिएगा अगला सवाल क्या है, बताइए। हम क्या करेंगे, रूट वाला को मान लेंगे क्योंकि यही बचा ही है तो इसी को मानेंगे ना। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट z बराबर क्या चीज, ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब मानने के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो आप बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dz/dx। बताइए ax का क्या होगा a, और इस b का क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के a हो गया। अब आप बताइए हम क्या करेंगे, इस a को नीचे बुला सकते हैं और इस dx को कहाँ भेज देते हैं, ऊपर। तो dz/a बराबर dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा तो लिखेंगे नया समाकलन। अब यानी लिखेंगे नाउ, नया इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो नया इंटीग्रेशन कैसे लिखना है, सिंपल देखिएगा। रूट है तो क्या लिखिएगा, रूट, ये इंटीग्रेशन है dx। अब आप बताइए रूट के बदले क्या लिखेंगे, रूट। अच्छा ax प्लस बी के बदले क्या लिखना है, z। और आप बताइए dx के बदले क्या लिखिएगा, तो dx के बदले लिखेंगे dz/a।
तो डी जेड यहाँ और 1/a यहाँ, ठीक है। अब आप सभी को बताए हैं जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ यानी मतलब जेड का मतलब सॉरी रूट जेड का इंटीग्रेशन माने रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हम लोग, जेड के पावर 3/2, जेड है तो जेड, इसका उल्टा यहाँ 2/3, और नीचे क्या चल रहा है ए, तो ए लिख दूंगा। अब प्लस में क्या लिखूंगा सी, लास्ट में क्या लिख दूंगा जेड का मान, यानी रख देंगे। आप बताइए जेड का मान कितना है, ax प्लस बी, तो 2/3 है, 2/3 है। जेड का मान बोलिए कितना है ax प्लस बी, ये रहा ax प्लस बी। अब पावर में कितना लिखना है 3/2, अब प्लस में, सही है, कोई दिक्कत जल्दी बताओ। चलो भाई इधर देखो बोर्ड पे, हम क्या करेंगे, तो आंसर है रूट वाला को ही मानेंगे। अरे बोलो हाँ चाहे ना, किसको मानेंगे, रूट वाला को। तो मानिए लेट जेड बराबर बोलो क्या हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2। अब मानने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, मानने के बाद देखो एगो शांत है, बहुत मार मारेंगे, शांत मत बैठो, हाँ। तो जेड बराबर इतना, तो इसका क्या निकालेंगे डिफरेंशिएशन। तो आप बताइए x का कितना होता है 1 और 2 का क्या होता है, तो ये हो जाएगा डी जेड। अच्छा 1 + 0 1 होता है, ये होने चल जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा। अच्छा कुछ याद आया क्या, क्या याद आया, यस उनमें से जहां बैठे वहीं से चिल्लाओ, रुकना मना है। तो सर डी जेड किसके बराबर आ गया, तो अगर डी जेड डी एक्स के बराबर आ गया तो हमें किसका मान निकालना होता है, तो एक्स बराबर हो जाएगा मेरे भाई z-2। बोला हाँ चाहे ना, ये होने जाएगा तो z-2। अब जैसे ही ये सब हो गया तो नया इंटीग्रेशन लिखेंगे, नया क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन। आप बताइए इस x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं z-2, क्यों, क्योंकि x बराबर किसका है z-2 के है। अच्छा फिर रूट है तो रूट लिखेंगे, अच्छा x + 2 है तो क्या लिखेंगे z लिखेंगे, ठीक है। और इस dx के जगह पर क्या लिखेंगे dz लिखेंगे मेरे भाई। अब आप बताइए हम इस रूट जेड का मल्टीप्लाई दोनों से करा देंगे, तो आप बताओ क्या होगा, कराएंगे ना, क्योंकि v * v वाला नहीं जानते हैं हम लोग। तो बताइए तो z इंटू क्या हो जाएगा रूट जेड माइनस 2 रूट जेड और इंटू में dz, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इस रूट जेड का क्या मतलब होता है 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा जेड इंटू जेड के पावर 1/2 माइनस 2 जेड के पावर 1/2 और इंटू में dz। अच्छा यहाँ क्या लिखल है 1, दोनों का बेस सेम है, पावर जुट जाएगा, पावर जुट जाएगा, बोलो हाँ चाहे ना, तो पावर जोड़ो, तो 1 में आधावा जोड़ेंगे तो 3/2, अब माइनस 2 का 2 जेड के पावर 1/2 इंटू में क्या चल रहा है जेड। अब हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, आप बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2 प्लस का 1 और 3/2 प्लस का 1 माइनस 2 का 2 जेड के पावर 1/2, उसमें क्या जोड़ेंगे 1 और जो ऊपर वही, अब प्लस में क्या लिखिएगा। अब थोड़ा सा फाइनल जवाब सुनिएगा, जेड बोलिए 3/2 में 1 जोड़िएगा तो 5/2, कैसे नीचे कहे है 1 तो 2 एकम 2 तो 3 2 5, तो 5/2 आ जाएगा। और इसका उल्टा बोलिए 2/5, फिर माइनस 2 का 2 जेड का जेड, बोलिए क्या हो जाएगा 3/2, ये तो रूटे वाला है, और इसका उल्टा बोलिए 2/√3। अब प्लस में सी। अब देखिएगा ध्यान से आगे, अब फाइनल जवाब लास्ट में क्या लिखेंगे जेड का मान। आप बताइए हमें जेड का मान कितना है x + 2, तो आप क्या करिएगा इस जेड के जगह पर क्या रखिएगा x + 2, तो फाइनल जवाब बोलिए 2/5, इस x के जगह ही आप सॉरी जेड के जगह ही पे x + 2। अब पावर में कितना लिखिएगा 5/2 माइनस 2 दूनी 4/3 और वापिस से इस जेड के जगह पर क्या लिखेंगे जेड के जगह पर ये लिखेंगे x + 2। अब पावर में 3/2, अब प्लस में क्या लिखिएगा ये रहा कंप्लीट आंसर, ठीक है। कोई डाउट
जल्दी से कमेंट करिए, सवाल का जवाब देखिए। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, जरा बोलिए क्या करेंगे? तो आंसर इसको मानेंगे। देखो रूट वाला है ना, नॉर्मल, नॉर्मल और रूट हो तो रूट वाला को मानो, बात खत्म। क्या नॉर्मल और रूट है तो किसको मानिए? रूट वाला को। तो बताइए आप किसको मानिएगा? रूट वाला को। बोलिए क्या लिखा है, सही है। अब जिसको मानते हैं उसका क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन निकालते हैं। तो देखिए जेड का अवकलन बोलिए dz बाई dx। अब आप बताइए 1 का क्या होता है? 0 प्लस 2 का 2। बताइए तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है। अब देखिएगा आगे dz बाई dx। अब 2 दूनी 4x। अब जरा एक बात बताइएगा आप हमें कि ये जो यहाँ पे 4 है इसका कोई काम है? अब बोलेगा आपको कैसे पता कोई काम नहीं है? क्योंकि इस वाले में कहीं 4 है नहीं दिख रहा है। तो आपको कल के ही क्लास में बताए थे, या नहीं बताए थे, शायद कट गया था लाइव, बताए थे, लेकिन आज से सुन लो, नहीं मतलब बताए होंगे तो, कि जो बिना काम का रहेगा ओकरा के केने बुला लेना है? जेड के तरफ। जो बिना काम के रहेगा ओकरा केने बुला लेना है? जेड के तरफ। और ना अब जेड के तरफ ऊपर आएगा कि नीचे आएगा वो अलग मैटर है, लेकिन जेड के तरफ बुला लेना है। तो बताओ डी जेड गुना में है तो भागा में, ये नीचे आ जाएगा। और आपको क्या बोले थे? dx को कहां ले जाना है? ऊपर। dx को कहां ले जाना है? ऊपर। तो आप बताइए क्या लिखिएगा? x dx। क्या लिखिएगा? x dx। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे अब इंटीग्रेशन। आप ध्यान दीजिए, इस रूट के मतलब बदले क्या लिखूंगा? रूट। अब 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने क्या माना है? जेड माना है। क्योंकि देखो 1 प्लस 2x स्क्वायर मतलब जेड है, तो मैंने जेड लिख दिया। आप जरा एक बात बताइए, x dx किसके बराबर है? dz बाई 4 के। तो मैंने यहाँ पर dz लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया? 1/4। अब बताओ समाकलन खाली तो यही तो यूज हो रहा है, यहाँ में कोई भी समाकलन यूज हुआ है नहीं। सिर्फ मानना है, मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। एक्स वाला को एक तरफ कर देना है, डीजेड वाला को एक तरफ, और जो बिना काम का है उसको एक माने डीजेड की तरफ। और उसके बाद न्यू इंटीग्रेशन लिख देना है। न्यू इंटीग्रेशन कैसे लिखना है? तो बस हाथना के आधार पर लिखना है। जिसको माने थे उसके बदले जेड है और डीएक्स के बदले जो आ रहा है वो, बस हो गया। अब 1/4 का 1/4। आप बताइए रूट जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है? जेड के पावर 3/2, इसका उल्टा 2/3। अब प्लस में तो फाइनल जब आप बोलिए 2 का 2, 4 3 आई, अच्छा कट जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, तो 1/2 3 आई 6। अब जेड के पावर 3/2। अब प्लस का लास्ट में क्या करेंगे? जेड का मान रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे मेरे भाई जेड का मान रखा। तो बताइए तो आप हमें जेड का मान कितना है? तो आंसर ये है मेरे भाई। तो लिखेंगे 1/6। जेड के जगह पे 1 प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा इसका पावर में कितना करना है? 3/2। अब प्लस में c। ये रहा कंप्लीट आंसर। ठीक है जी, कोई डाउट है? लाइव वालों जल्दी कमेंट करके मेरे भाई बता। अगला सवाल में मैं बार बार बोल रहा हूं, किसको मानना है? रूट वाला को। किसको मानना है मेरे भाई? रूट वाला को मानना है मेरे दोस्त। तो सोचिए हम इसको मानेंगे ना, लेकिन एक बार जरा मन में मानिए और देखिए, एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 2x। और x का क्या होता है? तो बगल में तो वो है ही नहीं। लेकिन एक बात आप लाइफ में याद रखिएगा, अगर पहले कॉमन निकल रहा हो ना तो पहले कॉमन निकालो। क्या पहले कॉमन निकालो? तो कॉमन निकालो। तो कॉमन क्या निकल रहा है? 2। क्या बचा? 2x प्लस 1 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। अच्छा एक बार और मैं बोला था कि ब्रैकेट वाला डील करना है, कब? जब बहुत सारा फंक्शन हो। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट वाला डील इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि घात ज्यादा है। तो जिसका घात ज्यादा उसको प्रायोरिटी दो, मतलब उसको आप क्या बोलते हैं, महत्व दो, इंपॉर्टेंस दो। तो घात एक्स स्क्वायर का ज्यादा है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो इसीलिए हम उसको छोड़ के इसको मान रहे हैं।
है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा सोचना होगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 2, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या अंदर बोलिए, 2x + 1। अब फिर ही जैसे है वैसे। अब एक बात हमें अब बताइएगा, हमें किसको मानना है, आंसर इसको मानना है, किसको, x² + x + 1 को। क्यों मानना है, क्योंकि इसका अवकलन ये है, चेक कर लो, है ना। नहीं तो देखो निकाल के दिखाता हूं, तो लिखेंगे लेट z बराबर, बोलिए क्या लिखना है, x² + x + 1। आप हमें बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो सर x² का क्या होता है 2x, और x का क्या होता है 1, सही है। अब ये जो नीचे वाला dx है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा मेरे दोस्त, ऊपर जाएगा। तो आप बताइए dz बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर है 2x + 1 और इनटू में dx, इनटू में dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नया इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे न्यू इंटीग्रेशन यानी नाउ। अब ध्यान दीजिएगा, नया का इंटीग्रेशन यहां से लिखना है ना, तो बोलो 2 पहले है तो 2 पहले लिख दूंगा। अब आप हमें बताइए कि 2x + 1 dx, 2x + 1 dx के बदले क्या लिखना है dz, तो मैंने लिख दिया मेरे भाई dz, क्लियर। अच्छा अब ये रूट है तो रूट लिखेंगे। अच्छा ये बताइए हम अंदर वाला को क्या माने हैं, तो अंदर वाला को माने हैं मेरे भाई z, चेक कर लो। तो इसका मतलब हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, z लिख दूं, कोई दिक्कत हुआ। अब आप सभी को ये बात अच्छे से पता है, √z का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बोलिएगा तो, z के पावर 3/2। सभी लोग को बोल रहा हूं, कौनो चुप रहा, समझ रहे, फेविकॉल से साट देंगे मुंह, समझ गया, हमेशा के लिए चुप हो जाएगा, इसलिए बोलो वहीं से। 3/2 इसका उल्टा 2/3, अब प्लस में c, तो बोलो 2 दूनी 4/3, जेड के पावर 3 बटे प्लस का, लास्ट में हम क्या करेंगे जेड का मान रख देंगे, तो मैंने लिखा जेड का मान रखा। आप ये बताइए हमें जेड का मान कितना है, ये है, तो यानी फाइनल जवाब 4/3 और जेड का मान x² + x + 1 के पावर में 3/2, अब प्लस का c, ये रहा कंप्लीट। क्लियर है, कोई डाउट जल्दी कमेंट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन निकालना है मेरे भाई, ठीक है। देखिए यह एक ऐसा सवाल है जिसमें आप खुद का दिमाग नहीं लगा सकते हो। जैसे याद करो कोई कोई ऐसा चीज होता है जिसमें आप एट अ टाइम दिमाग नहीं लगाते हो, लेकिन जब वही चीज को दोबारा किया जाता है तो आपका दिमाग चलने लगता है, नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपका दिमाग ब्लॉक हो सकता है, तो वहां पर हम लोग काम आते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर हमारा काम है, और काम ये है कि आप ना इसको मान ही नहीं सकते, क्योंकि इसको मानोगे तो आपका डिफरेंशिएशन करोगे एक तो आ जाएगा, लेकिन ही करो डिफरेंशिएशन फालतू आ जाएगा, नहीं 1/2√x, जो कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको एक थॉट दे रहे हैं, और इसका अगली बार जब आप बनाइएगा तो आप खुद बनाना शुरू कर दीजिएगा। ये बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन है, √x। जैसे मेरे भाई देखो 2 - √2 है, तो बताइए लोग इसमें से क्या कॉमन है, √2। इसमें से कॉमन है मेरे भाई √2, क्योंकि √2 माइनस क्या बचेगा 1, अरे यही ना बचेगा, क्योंकि आप बताइए √2 में √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और √2 में 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। कहने का मेरा मतलब है अगर 2 - √2 लिखा है तो हम उसमें से √2 कॉमन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर a - √a लिखा है तो आप हमें ये बताइए इसमें से क्या कॉमन ले सकते थे आप, तो आंसर है आप √a कॉमन ले सकते थे।
क्या बचा होगा, रूट ए माइनस वन। तो जो मैंने प्रोसेस यहां पे अपनाया है सेम प्रोसेस यहां भी अपनाऊंगा, यानी कि यहां पे मैं क्या कॉमन लूंगा, रूट एक्स। क्यों कॉमन लूंगा थोड़ा सा देख लेना, बस बुझा जाएगा। तो रूट एक्स माइनस वन हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तो आंसर है इसको मान लेंगे, नहीं ब्रैकेट वाला को, यानी रूट एक्स माइनस वन को, है ना। तो रूट एक्स माइनस वन को हम मान लेते हैं, क्योंकि इसको मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। अब इसको मानने पर उसका डिफरेंशिएशन वो नहीं आएगा, इसलिए हम इसको मान रहे हैं, समझ गए। तो बोलो लेट जेड बराबर क्या लिखोगे, रूट एक्स माइनस वन। अब हम मानने के बाद क्या निकालते हैं, अवकलन। तो इसका हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। आप बताइए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अच्छा इस एक का क्या होता है, 0। तो 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब हम आपको क्या बताए हैं, जो जो काम का है उसको एक तरफ, जो जो बिना काम के उसको डी जेड की तरफ। तो बताओ यहाँ पर बिना काम का कौन है, दू। बोला कैसे पता, क्योंकि दू यहाँ पर आंख फाड़ के देखने पर भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, तो इसीलिए हम दू बिना काम का समझ रहे हैं। तो दू को कहने भेज देंगे, तो बोल मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2dz। सही है। और dx को नीचे से कहाँ भेज देंगे, ऊपर। तो ये रहा dx और नीचे क्या है, रूट एक्स। एकदम लहे लहे बता रहे हैं, बोलो हाँ चाहे ना, एकदम एकदम हलुआ जैसन। पहले है सब डील, फिर हाउ डील, और अगर अभी भी डील नहीं समझ में आ रही है तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो, है ना, आपको कभी भी नहीं आएगी, ये भी समझ लो। देखो इधर, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब आप हमें ये बताइए, ये जो आपको दिख पा रहा होगा dx बाई रूट एक्स, जो आपको दिख पा रहा होगा dx बाई रूट एक्स, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो, तो सर dx बाई रूट एक्स को बदले में हम 2dz लिख सकते हैं। नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा 2 बहरी और dz कहाँ, ऊपर। अब आप ये बताइए रूट एक्स माइनस एक, रूट एक्स माइनस एक के बदले क्या लिख सकता हूँ, z। और आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आता है कि dz बाई जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है। तो आंसर है सर होता है लॉग मॉड z, अब प्लस का c। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, z का मान रखते हैं। तो देखो, तो ये इंटीग्रेशन ये तो यूज हुआ है एक लाइन। तो दो का दो, लॉग का लॉग। बताइए ये जेड का वैल्यू कितना माने थे, रूट एक्स माइनस एक, अब प्लस में सी। ये रहा आंसर। कोई डाउट है, जल्दी से कमेंट करो। समझ गए, एक बार इसको दोबारा भी वैसे रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। चलिए यहां से आप बताइए किसको मानिएगा, रूट वाला को, है ना। तो नॉर्मली आपको पता है रूट वाला को हम लोग मानने वाले हैं, रूट एक। तो लिखेंगे लेट जेड बराबर क्या लिखिएगा, x प्लस 4। क्लियर। अब जो हम मान लिए हैं उसका क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, यानी अवकलन निकालते हैं। तो dz बाई dx। बताइए x का क्या होता है 1 और 4 का क्या होता है 0। तो बोल मेरे भाई 1 प्लस 0 1 ही होता है। आप इस dx को कहां भेजेंगे, ऊपर। तो dz बराबर क्या आ जाएगा। अब आप सभी को माइंड में खटक गया होगा कि dz किसके बराबर आ गया, dx के। तो अगर dz dx के बराबर आ गया तो हम किसका वैल्यू निकालते हैं, x का। तो x बराबर आप बताइए क्या हो जाएगा, z माइनस 4, z माइनस 4। अब x के जगह पर क्या लिखोगे, नया इंटीग्रेशन लिखेंगे मेरे भाई। अब बटा में इसके बदले क्या लिखना है, रूट का रूट, इसके बदले लिखना है जेड, यानी रूट जेड। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इस dx के बदले क्या लिखना है, dz। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो मैं dx लिखूं या dz लिखूं एक ही बात है। तो आप बोलोगे dx क्यों नहीं लिख रहे हैं फिर, अरे भाई क्योंकि इस फंक्शन z का हो गया है इसीलिए, ठीक है। अब याद करिए जमाना जब हम बताया करते थे कि अगर ऊपरवा दूगो हो निचवा एक हो तो प्रसादी बांटो, नहीं, हाँ याद तो है। तो बाट भाई, तो क्या हो जाएगा,
जेड बटा रूट जेड माइनस 4 बटा रूट जेड इंटू में। क्लियर है? अब बताइए हम जेड बाई रूट जेड को क्या लिख सकते हैं? रूट जेड। आप सभी बच्चा बच्चियों को पता होना चाहिए कि वन मतलब जेड बाई ऐसे बताए थे, डू बता रूट डू क्या होता है? रूट डू, ये तो पता है ना। साथ ही साथ कहीं पर आप लिख लीजिएगा dz बाई रूट जेड का समाकलन क्या होता है? 2 रूट जेड प्लस का सी, माना जेड के फॉर्म में नहीं याद करो, एक्स के फॉर्म में याद करो। dx बटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट एक्स प्लस का, याद रहेगा? अच्छा दूधू को dx दे दिए, कहें कि जगह कैसे खा गया ढेर। 2 रूट एक्स प्लस का, तो क्या याद रखना है आपको? याद रखना है 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या होता है? 2 रूट एक्स प्लस का सी, है ना? ये बात आपको याद रखिएगा, ठीक है? तो अच्छा माइनस 4 बहरी और 1 बटा रूट जेड लिख सकता हूं ना, और इंटू में dz। अब हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं सिंपल। बताइए यहाँ इसके लिए किसका इंटीग्रेशन लिखना है? रूट का। और रूट का इंटीग्रेशन आपको लिखने आता है, पहले जो है वो लिख लीजिए। और पावर कितना होता है? हाँ देखिए, रुकिएगा मत, सभी लोग चिल्लाना। 3 बटा 2 इसका उल्टा माइनस 4 का 4। आप बताइए 1 बटा रूट जेड का, तो जैसे 1 बटा रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स, ऐसे ही 1 बटा रूट जेड का 2 रूट जेड। अब प्लस का सी। अब मैं क्या करूंगा? तो आंसर वैल्यू रखूंगा किसका? जेड का। तो लिखेंगे यहाँ जेड का मान रखा, जेड का मान रखा। तो ये रहा मेरे भाई 2 बटा 3 जेड। जेड बताइए कितना है? तो मेरे भाई x प्लस 4 है, तो मैंने लिख दिया x प्लस 4। पावर में कै लिखिएगा? माइनस 4 दूनी 8 रूट अंडर जेड। जेड के जगह पर क्या लिखने वाले हैं आप? x प्लस 4 और प्लस का। कोई दिक्कत? एक बार सभी लोग कमेंट करिए, आप सीखना ही नहीं चाहोगे तो। देखिए इधर, इसका हमें समाकलन निकालना है। क्या करेंगे? आंसर है, इसको थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं। देखिए इसमें भी एक ऐसा सवाल है जिसमें हमको आपको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, है ना? जिसमें क्या करना है, देखिए आपको ना इसमें एक काम करना है। जैसे यहाँ पर x का घात क्यूब है, तो आप ना तो इसको मान सकते हो, क्योंकि आप सोचो x के पावर 5 को मानोगे तो x के पावर 3 नहीं आएगा, और x के पावर 3 को मानते हो मतलब ये दोनों को एक साथ, तो ये नहीं आ पाएगा। तो इसको मानने पर ये नहीं आ रहा है और इसको मानने पर ये नहीं आ रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि काम चल जाए, ताकि काम चल जाए। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, एक्स क्यू माइनस 1 हमने ना एक काम किया, यहां पर जो लिखा था वही लिख देते हैं। अब बोला ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए सुनिए, अगर अब मैं एक्स क्यूब को मानता हूं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ जाए ना? एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन कहीं ना तो कहीं स्क्वायर आएगा ना। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलिए 3x स्क्वायर, तो बोलो एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया? आया। तो हमने बस वही दिमाग लगाया, एक्स के पावर 5 को एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 2 लिख दिया। क्लियर है? तो अब देखो, अब हम मान सकते हैं। किसको मानेंगे? तो आंसर इस ब्रैकेट वाले को, ब्रैकेट वाले को। किसको? ब्रैकेट वाले को। मान भाई, बोलो मानेगा तो लिखेगा लेट जेड बराबर क्या चाहिए? एक्स क्यूब माइनस 1। अब मानने के बाद हम इसका क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। एक्स क्यूब का बोलिए 3x स्क्वायर, और इस 1 का बोलिए 0। मैं तो इतना स्लो ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाता था, क्या हो आप लोग के चलते तो हम नीचे आ गए हैं, एकदम नीचे। कई यही सब खत्म कर दिए होते ऑफलाइन में, 11-12 क्लास ही नहीं लेते हैं इस तरह से। और आप लोग को मजाक बना के रखे हैं आप लोग अपने आप को। बोलिए इस 3 को कहाँ लाएंगे? नीचे। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहा है, और 3 दिखता तो हम छोड़ देते उधर ही। 3 है ही नहीं, इसलिए मैं कहाँ लाऊंगा? नीचे एक्स स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाला उसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो ये रहा मेरे भाई dx। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं? नया इंटीग्रेशन लिखेंगे, नया समाकलन लिखेंगे।
ध्यान दीजिएगा, लिखते समय हम और भी जो चीजें घटेगा हम निकालेंगे, लेकिन अभी देखिए आप। हाँ तो क्या करना है, इसको हम क्या माने हैं मेरे भाई, आंसर है सर इसको जेड माने हैं, तो जेड मैंने लिख दिया। पावर में कितना है 1/3, अच्छा सॉरी वहां से मैं देख रहा हूं मेरे भाई, यहां से देखना है, ठीक है। इसके बदले क्या लिखा मैंने, जेड, और पावर में 1/3। अच्छा अब आप हमें बताइए x² dx, x² dx के बदले क्या लिखना है, dz/3। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, dz, और 1/3 को कहां लिख दिया मेरे दोस्त, बाहर। अब आप हमें एक बात बताइए, और बात वो ये है कि कौन बच गया, अभी x³ बच गया। तो अब आप गलती से अगर x³ लिख दे रहे हैं तो ये तो गलत है ना फिर, क्योंकि एगो dz के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और एगो x घुसेड़ दिए, x घुसेड़ दिए। अब आप इसको कांस्टेंट मत समझने लगना कि कांस्टेंट हो बाहर हो जी ना, अरे भाई पूरी तरह से फंक्शन x में था ना, तो पूरी तरह से z में बदलना पड़ेगा ना, तो ये गलती मत करना। तो हमें कैसे भी x³ को z के फॉर्म में लाना है, वो कहां से ला सकते हैं, यहां से, क्योंकि देखो यहां पे हम बोल सकते हैं क्या, x³ बराबर z+1, माइनस नहीं आएगा तो ये मैं बोल सकता हूं। तो अब देखिएगा मैं इस x³ के बदले क्या लिख सकता हूं, z+1, ठीक है। अब ये रहा मेरा भाई 1/3, पावर में कितना है 1, तो मैं क्या करूंगा 1/3 प्लस का 1, दोनों में गुना करा दूंगा, प्लस z के पावर 1/3। अब देखो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर एक लाइन कैसे छुपा दिए, मेरे भाई देखो यहां पर z के पावर 1/3 था, इंटू में z के पावर 1 था, दोनों का बेस सेम है, पावर को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और यहाँ पर 1 था इसीलिए 1/3। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं लगा है, बस सोल्व कर रहे हैं, जोड़िए 4/3 अब प्लस z पावर 1/3 ना, इंटू dz। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है मेरे भाई, इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए 1/3 का 1/3, आप बताइए इसका इंटीग्रेशन, एक जोड़िएगा तो जोड़िए, एक जोड़ो तो इसमें 4/3 में एक जोड़ो 7/3, इतना तो आता है ना जोड़, नहीं तो देख लो भाई 4/3 में एक जोड़ दिए तो बोलिए 3 है कम 3, 3 है 4, 7/3 मेरे भाई, तो ये रहा आपका 7/3, ठीक है। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा 3 बटे प्लस 1/3, बोलिए 4/3, तो ये रहा मेरे भाई 4/3। इसका उल्टा बोलिए, अब प्लस का c, लास्ट में क्या करते हैं z का मान रख देते हैं, z का मान कितना है x³ माइनस 1, तो मैंने लिख दिया 1/3, 3/7, z का मान मेरे भाई x³ माइनस 1 है, और 7/3 प्लस 3/4 x³ माइनस 1, और पावर में मेरे भाई, तो बस मैंने क्या किया z के जगह पर वैल्यू रखा हूं। कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करिए आप मेरे भाई, जल्दी फास्ट। समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। देखिए तो हमें क्या करना है मेरे दोस्त, तो आंसर है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको हम क्या सिखाए थे कि अधिक घात वाला को मानने का प्रयास करिए अगर ऐसा हो पाए तो। जैसे देखो अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको मानते हैं, इसका तो 0 हो जाएगा नो डाउट। अगर हम x³ का मानते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x² आएगा कि नहीं आएगा, 3x² आएगा, वो अलग मैटर है, लेकिन x² आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसीलिए हम किसको मानेंगे, नीचे वाला को नहीं। तो इसमें मेन यही देखना है कि मानना किसको है। तो लेट z बराबर बोलिए 2 + 3x³, क्लियर। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। आप बताइए 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस 3 का 3, x³ का बोलिए 3x², x³ का 3x²। आप हमें ये बताओ, ये रहा dz, नीचे क्या हो जाएगा dx, अब तितरी का 9x²। अब आप हमें ये बताइए हमारे लिए बिना काम का कौन है, आंसर है 9। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हमें 9 नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा उसका कोई काम नहीं है, तो मैं उसको कहाँ बुला दूंगा, नीचे। और आप सभी को हम बताए हैं कि dx वाला को कहाँ भेजना है, ऊपर। तो यहाँ से हो जाएगा dz/9 बराबर
एक्स स्क्वायर डी एक्स, नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, आगे नेक्स्ट। अब हमको क्या करना है, तो आंसर है नया समाकलन लिखना है। ये 9 है मेरे भाई, 9 है, तो नया समाकलन लिखेंगे तो लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये रहा मेरे भाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर कितना लिखना है, dz बाई 9, तो यानी 1/9 बाहर और dz कहाँ हो जाएगा, ऊपर। और आप हमें बताइए 2 + 3x स्क्वायर के बदले क्या लिखना है, तो आंसर है 2 + 3x, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, उसके बदले क्या लिखना है, z। तो ये रहा z। पावर में क्या लिखना है, 3 यानी कि क्यूब। अब ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर नहीं, ऊपर जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त ये हो जाएगा 1/9 z के पावर कितना, -3 dz। अब इसका हमें इंटीग्रेशन लिखना है, तो आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाए हैं, तो आंसर 1 कम कर देना है माइनस वाला में, याद है माइनस वाला में 1 है, कम कर देना है। तो ये रहा आपका z -2, और जो ऊपर वही अब प्लस में सी, लास्ट में क्या लिखेंगे, z का मान रखा। तो आप हमें ये बताइए z का मान कितना है, तो सर z का मान ये नहीं, तो इस वाले हिसाब से अच्छा देखिएगा, ये 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, क्योंकि दोनों नीचे है तो गुना करा सकते हैं ना, तो 9 दूनी 18 यानी -1/18। अब z के जगह पे हमको ये रख देना है, यानी कि 2 + 3x क्यूब, अब पावर में -2, अब प्लस का ये कंप्लीट आंसर। ठीक है जी, जल्दी से कमेंट करो लोग, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल देखिएगा, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है मेरे भाई, है ना। ये कंडीशन दिया था वो आप समझते ही हो, इनटू में क्या है, अरे dx है, क्या है dx। याद करो कुछ बताए थे, आंसर यस, क्या बताए थे, लॉग आए तो लॉग मान लो, नहीं तो मानो लॉग, तो लिखेंगे क्या चीज, लेट z बराबर log x, z बराबर log x। अब जब हम मान लेते हैं उसके बाद क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन। मानने के बाद क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन। मानने के बाद डिफरेंशिएशन, तो बोलिए dz बाई dx, तो बोलो log x का 1/x, log x का 1/x। अब आपको क्या बोले हैं, dx को हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर। तो ये बताइए dx नीचे है तो इसको ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर भेजेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, dz = dx बटा में x हो जाएगा ना, dz = क्या हो जाएगा, dx बाई x। यानी देखो नीचे से कहाँ चल गया, ऊपर। अब जैसे ही ऊपर चला गया, अब हम क्या करेंगे, नया समाकलन लिखेंगे। तो नया समाकलन लिखवाइए, देखिए इंटीग्रेशन, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। ये रहा dx और ये रहा x, अरे ये रहा dx और ये रहा x, तो dx बाई x किसके बराबर है, तो आंसर है dx बाई x बराबर है dz के। तो मैं उसके बदले क्या लिख सकता हूँ, dz, फिर बटा में इस log x के बदले क्या लिखना है, z, अब पावर में m, तो ये रहा z के पावर m। अब ये नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, जैसे कि हम लोग पीछे वाला देखे हैं, तो ये हो जाएगा z पावर -m इंटू, यानी ये समाकलन, ये समझ लो ना कि ये हमसे ये पूछा गया है x के पावर -n का, अरे यही ना है, बस इसके जगह पर x के जगह पर z है और n के जगह पर क्या है, m। और आप सभी को इसका फॉर्मूला पढ़ाए थे, -n में 1 जोड़ देना है, -n में 1 जोड़ देना है, अब प्लस का c, बोलो तो हम लोग पढ़े थे। तो इस वाले हिसाब से बोलिए क्या हो जाएगा, z के पावर -m+1, नीचे -m+1, अब प्लस का c। अब लास्ट में क्या करेंगे, z का मान रखेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, z का मान रखेंगे। z का मान बोलिए log x है, तो ये रहा मेरे भाई log x। अच्छा फिर पावर में क्या है, -m+1, और जो ऊपर वही और प्लस का, बस। कोई दिक्कत हुआ, जल्दी से कमेंट करो फास्ट। अब अगर क्लियर है तो अगला सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर क्या, 15। आप सभी को एक बात तो समझ में आ ही गया होगा कि किसको मानना है। अच्छा अब तो 80-90% समझ आ जा रहा होगा देखते देखते कि हाँ किसको मानना है ना, और धीरे धीरे आपको आ जाएगा, जितना
प्रैक्टिस करिएगा उतना आते जाएगा कि कब किसको मानना है। बताइए तो इन दोनों में से किसको मानिएगा? सीधी सी बात है मेरे भाई, नीचे वाला को मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। 2x होता है वो अलग मैटर है, लेकिन x आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। लेकिन क्या आप x मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन एक हो जाएगा, वो कब वो एक्स स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ज्यादा पावर वाला हो तो उसको मानो, है ना, ज्यादा आपको फायदा करेगा। तो मैंने ना सॉल्यूशन लिख दिया। इसके लिए मैंने बोलिए लेट जेड बराबर क्या चाहिए? तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x। अब इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन, यानी ये रहा डिफरेंशिएशन, यानी dz बाई dx। अब आप बताइए 9 का क्या हो जाएगा? 0, तो ये मेरे भाई हो गया 0। अच्छा माइनस 4 एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? तो आंसर है जो जो बिना काम का है वो करा के भेजेंगे कोनाठी में, यानी कि जेड की तरफ ना। तो बोलो भाई, ये रहा dz बटा dx। बोलो तो माइनस 8x होगा। अब बोलो बिना काम के कौन है? -8, क्योंकि उसमें -8 कहीं दर्शन नहीं दे रहा है, इसलिए वो बिना काम के नल्ला है, नल्ला। तो नल्ला व्यक्ति को नीचे बुला दो। बोलो ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। -8 नीचे, अब बराबर में x dx, बराबर में x dx। सही है ना? अब देखिएगा आगे, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे नया का समाकलन, यानी नाउ इंटीग्रेशन। आप बताइए तो x dx के बदले क्या लिखना है? तो आंसर है सर x dx के बदले dz बटा, यानी ये रहा आपका dz और ये रहा -1 बटे बहरी। क्लियर? अब फिर ये रहा बटा, बताइए 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर के बदले क्या लिखना है? z, तो ये रहा मेरे भाई z। क्लियर है? अब ये रहा -1 बटे 8। बताइए dz बाई z किसके बराबर होता है? लॉग मॉड z। नहीं, सभी लोग को पता है 1 बाई जेड का समाकलन क्या होता है? लॉग जेड। अब प्लस का c, लास्ट में क्या करते हैं हम? तो समाकलन भाई यानी इंटीग्रेशन एक लाइन तो यूज हो रहा है, जेड का मान रखा। तो -1 बटे 8 लॉग जेड, जेड का मान कितना है? तो आंसर जेड का मान ये है 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब प्लस में ये रहा कंप्लीट। कोई दिक्कत? उतर नेक्स्ट 16 नंबर। ये बहुत ही हलवा सवाल है, बहुत ही हलवा सवाल। बताओ, आपको पढ़ाए हैं e पावर ax का इंटीग्रेशन, e पावर ax अब बटा में, अरे बोलो हाँ चाहे ना। अब मान लो यहाँ पर b आ जाता है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? b, बस। लेकिन नीचे बात तो यही रहेगा, x के बगल वाला ही रहेगा। तो बोलो इसका e पावर 3 x के बगल वाला प्लस का, सही है? इस वाले मेथड से नो डाउट, हाँ सही है। जल्दी कमेंट, जल्दी फास्ट। समझाया उसी को जा जाता है ना जो समझ जाए। देखिए हम क्या करेंगे? तो आंसर है मानेंगे नहीं। किसको मानेंगे? नीचे वाला में। नीचे वाला में किसको? हाँ एक्स स्क्वायर को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टोटल को काहे नहीं मान रहे हैं, ये कुछ को कह दे रहे हैं। अरे भाई टोटल वाला को मानेंगे, मान लो थोड़ी देर के लिए टोटल वाला को मान लिया तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का क्या ऐसा दर्शन दे रहा है? ऊपर है नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग खाली किसको मानेंगे? खाली एक्स स्क्वायर को। तो ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अनुसार आते जाएगा, आते जाएगा, घबराना नहीं है, क्या एक नहीं आएगा। तो लेट जेड बराबर एक्स स्क्वायर। अब जब हम मान लेते हैं तो उसका क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन। तो बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब बता बिना काम के कौन है? दो, क्योंकि दो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा। मत बोलना कि यहाँ दिख रहा है, अरे भाई वो तो पावर है ना, तो इसको मैं बुला लिया नीचे। तो dz बाई 2 बराबर x, और ये कहाँ चल जाएगा? क्लियर है ना? देखो ये इन्होंने ध्यान दे रहा है, ऐसे नहीं पढ़ाई होगा, इधर देखो, समझ गया? लिखेंगे नाउ, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए x dx के जगह पर क्या लिखना है? तो आंसर है मेरे भाई x dx के जगह पर क्या लिखना है? dz बटा 2। तो 1/2 बाहरी, dz ऊपर है, dz ऊपर है। अब e का e। अब आप हमें बताइए एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखना है? तो सर एक्स स्क्वायर के बदले जेड लिखना है। बोलो यस और नो।
एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखना है, जेड लिखना है। अब ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो देखो 1/2 ई के पावर माइनस इंटू में, अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ई पावर जेड का इंटीग्रेशन ई पावर जेड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, माइनस। तो कहाँ आ जाएगा माइनस वा, नीचे, बस। कोई दिक्कत। और पहले से क्या चल रहा था, और प्लस में अब लास्ट में क्या करते हैं, जेड का वैल्यू पुट करते हैं, चिपकाते हैं। तो मैं लिखूंगा जेड का मान रखा। तो जरा आप हमें बताएंगे जेड का मान कितना है। तो आंसर है सर -1/2 ई के पावर माइनस, अच्छा जेड का वैल्यू चिपका देना है एक्स स्क्वायर, अब प्लस में, कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करो। प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। फिर एक मूवी है नो प्रॉब्लम, तू सब देखा है, नो प्रॉब्लम? नहीं, किसको मानोगे, नो प्रॉब्लम? आंसर है tan इनवर्स एक्स को, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ITF आए तो उसको मान लो। नहीं तो बताइए लिखेंगे क्या चीज, लेट जेड बराबर tan इनवर्स एक्स। अब जब मान लेते हैं तो इसका हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन। बोलो तो 1/1 प्लस, सही है। अब बोलो इस dx को कहाँ भेजना है, ऊपर, क्योंकि भाई सब काम का है। बोलो हाँ चाहे ना। ये रहा dz बराबर, बोलो dx ऊपर गया, dx बटा में 1 + x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, है ना, लिखेंगे नाउ, नया समाकलन लिखेंगे ना। अब ये रहा इंटीग्रेशन, ई का ई, बताइए तो tan इनवर्स x किसके बराबर है। तो आंसर है सर tan इनवर्स x जेड के बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया, जेड। अच्छा अब आप बताइएगा हमें सभी लोग कि ये किसके बराबर है, dz। देख लो dx बट्टा में 1 + x स्क्वायर, dx बट्टा में 1 + x स्क्वायर बराबर dz। और आप सभी को पता है ई पावर जेड का, ई पावर जेड। अब प्लस में लास्ट में क्या रखिएगा, जेड का मान रखा। तो आप हमें ये बताइए जेड का मान कितना है, tan इनवर्स x। ये रहा मेरे दोस्त tan इनवर्स x। अब प्लस में ये रहा कंप्लीट आंसर। कोई डाउट है, जल्दी से कमेंट करो लोग, कोई डाउट है तो। सुनिए मेरे भाई, सुन सुन सुन, खतरनाक सवाल है भाई। देखिए यह एक ऐसा सवाल है, आए इस सवाल गलत लिखा हुआ है, ये बताओ तो सही सवाल हो। रुक जा रुक जा रुक जा, ऊपर सही है, ऊपर भी गलती है, +1। ओ माय गॉड, प्लस का 1, ठीक है ना, ओके। अच्छा हाँ पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा गोलू हो, ठीक है गोलू, मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखो गोलू, मैंने tan इनवर्स x को मान लिया, ठीक है, tan इनवर्स x को मान लिया जेड। हम मानने के बाद निकालते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो tan इनवर्स का 1/1 + x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताए हैं dx को ऊपर भेजना है, तो dx को मैंने ऊपर भेज दिया। अब आप बताइए dx बट्टा में 1 + x स्क्वायर, dx बट्टा में 1 + x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है dz लिख सकते हैं। तो देखो dx बट्टा में 1 + x स्क्वायर को मैंने dz लिख दिया। अच्छा e है तो e लिख दिया, और tan इनवर्स x यानी कि tan इनवर्स x जेड है तो मैंने जेड लिया। अब e पावर जेड का समाकलन ये हो गया, और लास्ट में जेड का मान रख दिया, ठीक है गोलू। अच्छा नीचे, ओके सही है सही है। चलिए सवाल नंबर 19, देखिए काफी मस्त सवाल है, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। और मैं बताऊं दोस्त, जो मैं कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा सेम कॉन्सेप्ट ले, अबे तो 20 नंबर 19, 20 नंबर में सवाल में क्या है, लाना तो बुक लाओ। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, थोड़ा सा रुक जाइएगा लोग। देखिए दोस्त, है ना, ये 19 है,
मैं 20 नंबर लिख दे रहा हूं, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x बट्टा में e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x इंटू में dx। 20 नंबर में ये है। तो मैं जैसे 19 बनाने जा रहा हूं वैसे ही क्या बनेगा 20, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो गधावा सब फिर बदमाशी करने लगा। देखो इस सवाल में हम क्या करेंगे, देखो एक बात सुन लो, बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर मैं इसको मानता हूं तो वो नहीं आने वाला, चेक कर लो। बोले कैसे, देखिए आपको दिखाते हैं। e पावर 2x इंटू 2 और इसका हो जाएगा 0, ठीक है। मान लो इसको हमने क्या निकाल दिया, dz बाई dx बराबर ये है ना। तो यहां से क्या होगा, मान लो हमने यहां पर भेज दिया dz बाई 2 बराबर e पावर 2x dx, जबकि e पावर 2x dx नहीं है बल्कि e पावर 2x माइनस 1 है। तो बोलो आया, नहीं आया। तो ये सब ताम झाम छोड़ो, मैं आपको सिंपल एक फंडा सिखा रहा हूं, समझिएगा। फंडा क्या है, जो ऊपर लिखा हो वही अगर नीचे लिखा हो, देखो यहां पर भी जो ऊपर लिखा है वही, तो जो ऊपर वही नीचे, और ई के फॉर्म सवाल हो, ई वाला में फिर से सुनो, ई के पावर हो फॉर्म वाला सवाल, और जो ऊपर हो वही नीचे, बस साइन चेंज हो, माइनस है तो प्लस या प्लस है तो माइनस, है ना। सेम देखो, सेम ऊपर है और सेम है नीचे, बस माइनस है तो क्या है प्लस। तो जब भी ऐसा रहेगा तब आपको क्या करना है, तो आंसर है हमेशा हर एक टर्म में ई पावर x से डिवाइड कर देना है। अब बोलेगा ऐसा क्या है भाई, देखो फायदा उसका डिवाइड करने का, क्योंकि आप तो देख लिए ना कि अभी ऐसे बन नहीं रहा है, ऐसे बन रहा है नहीं। तो मैं एक दिमाग लगाता हूं, मैं क्या करूंगा, लिखूंगा अंश तथा हर में, अंश तथा ई पावर x से भाग दिया, या भाग देने पर, भाग देने, यानी हम क्या करेंगे, ई पावर x से क्या करेंगे, भाग देंगे, अंश और हर दोनों में, यानी डिवाइड बाई ई पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बाई x सॉरी ई पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ध्यान रखिएगा। तो बताइए, तो भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ई पावर 2x अब बटा में ई पावर माइनस 1 बाई ई पावर x बटा में ई पावर 2x अब बटा में ई पावर x प्लस 1 बाई ई पावर x और इनटू में dx। कुल मिला के बस हमने क्या किया है, भाग दिया है, डिवाइड किया है ई पावर x से। ऐसा करने से कोई इफेक्ट आया नहीं आया, क्योंकि वापस ही कट जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर घट जाएगा ना, पावर घट जाएगा, तो बोलिए ई पावर x हो जाएगा, बेस सेम है तो 2x में से एगो x गया तो x हो जाएगा। अच्छा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ई पावर माइनस x। अब सेम यहां पर भी 2x में से एगो x गया तो ई पावर x अब प्लस ई पावर माइनस x। अब सही है। अब आपको क्या कर लेना है, बस मान लेना है, आपका काम हो जाएगा। अब कहिएगा कि किसको माने सर, तो आंसर आप किसी को भी मान सकते हो, चेक कर लो। ऊपर वाला को मानोगे तो नीचे वाला आएगा, नीचे वाला को मानोगे तो ऊपर वाला है। लेकिन आपको क्या बोले थे कि जब नीचे वाला को मानने पर ऊपर वाला है और ऊपर वाला को मानने पर नीचे वाला है, तो किसको मान लो, नीचे वाला को मान लो भाई, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। तो लेट जेड बराबर बोलिए ई पावर माइनस x। अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए, dz बाई dx बताइए, तो ई पावर x का डिफरेंशिएशन ई पावर x, ई पावर माइनस x का, देखो ई पावर माइनस x हो जाएगा, अब माइनस x का माइनस 1, सही है ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये रहा dz, मैं इसको कहां भेज दे रहा हूं, ऊपर, तो ये रहा ई पावर x। अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस x, और ये चला गया कहां, ऊपर dx। क्लियर। अब हम नए की समाकलन लिखेंगे, नए की बहुरिया, समझ गया। तो ये रहा नए का समाकलन, इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, बताइए ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x dx किसके बराबर है, dz के बराबर है। तो ये रहा मेरे भाई dz, फिर बट्टा में ये किसके बराबर है, z के। तो dz बाई z किसके बराबर होता है, लॉग मॉड z, लॉग मॉड प्लस का लास्ट में क्या करिएगा, z का मान चिपकाया नहीं, और फिर बड़ा मजा आया क्योंकि आंसर आ गया, क्योंकि z का वैल्यू कितना है, तो आंसर है z का वैल्यू मेरे भाई कहने गया ई पावर x प्लस ई पावर प्लस का, कोई दिक्कत, सभी लोग कमेंट करो, क्लियर है।
सर जेड के जगह टी मान सकते हैं। हाँ मेरे भाई, जेड के जगह टी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैंने फिर से बोला, ये 20 नंबर सवाल नहीं है, बल्कि क्या है 21। अब नंबरिंग पूरा गड़बड़ होगा, दिमाग खराब। 21 नंबर है। याद करो जमाना जब हम आपको कुछ बताए थे, क्या बताए थे? यस, मैंने बताया था कि अगर tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछे तो आप उसको किस में बदल लीजिए। अबे खेबड़ा, इधर देख, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। बोला हाँ चाहे ना, याद आया? तो ये बात देखिए, आपको बस खाली बात याद रखना है, बात लॉलीपॉप है। तो tan स्क्वायर थीटा को किस में बदल दिया? सेक स्क्वायर थीटा -1 में। कोई दिक्कत? तो आप बताइए, यानी कि जो थीटा है वही लिखना है नहीं? तो इस वाले हिसाब से अगर हम इसको बदलना चाहेंगे यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो जब हम बदलना चाहेंगे मेरे भाई, तो बोलो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना मेरे दोस्त? 2x - 3 -1 ना, और इंटू में dx। अब आप सभी लोग हमें बताएंगे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरे भाई tan x, और फिर x के बगल वाला कहाँ आता है? नीचे। तो x के बगल में कहाँ है? तो 2 है, तो 2 नीचे आ गया। -1 का क्या होता है? x। अब प्लस का कंप्लीट, कोई दिक्कत? 22, 21 के बाद 22। हेलो हेलो, चेक बोर्ड पर ध्यान दो, इधर उधर नहीं। चलिए मेरे भाई बताइए, ये तो डायरेक्ट दिया है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। अच्छा, x के बगल वाला, x के बगल में कितना है? यस, आप ही से पूछ रहा हूं। हेलो, हाँ चलो बहुत सुंदर। कितना होगा? -4 प्लस का खत्म। कोई दिक्कत? जल्दी कमेंट कर मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल नंबर 23। चल मेरे भाई जल्दी बताओ, किसको मानेंगे? साइन इनवर्स एक्स को। तो ये रहा साइन इनवर्स एक्स, है ना? बता, मतलब ज्यादा टफ लग रहा है? नहीं, बस खाली सही प्रैक्टिस और सही कॉन्सेप्ट याद रखने का देर है। ओकरा बाद फूक दोगे, उड़ जाएगा सीधे सीधे। बोलो किसको मानोगे? हाँ, साइन इनवर्स एक्स नो। अरे भाई इनवर्स आया है तो इनवर्स ही मनाएगा एकदम फिक्स है। मतलब ये कसम खा के नहीं रखना है, मैंने एक लगभग क्वेश्चन में ये लग जाता है टेक्निक, इसलिए बोला हूं। और आप तक जितना भी आप बनाया होगा उसमें लग ही गया होगा, तो फिर इसीलिए मैं बताया हूं। अब मानने के बाद हम उसका क्या निकालते हैं? तो बोलिए साइन इनवर्स एक्स का √1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे कहां चला जाएगा? ऊपर। तो बोलिए dz बराबर क्या हो जाएगा? dx। अब बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? नहीं की समाकलन लिखेंगे। तो देखो साइन इनवर्स एक्स dx, साइन इनवर्स एक्स dx। हमारा दिमाग घसक गया भाई। देखो इधर साइन इनवर्स एक्स के बदले क्या लिखना है? z। तो मैंने z लिख दिया। अच्छा, फिर dx बटा में इतना, dx बटा में इतना। तो उसको dx बटा में इतना बराबर क्या चाहिए? तो मैंने क्या लिख दिया? dz। अब आप बताइए z का इंटीग्रेशन। देखो एगो गधा कहीं के चुप है, जोर तो बोलो। z का क्या होता है? z स्क्वायर बाई 2। अब प्लस के लास्ट में क्या करेंगे? z का मान रखा यानी चिपकाया। तो जल्दी हमको बता मेरे भाया, z का मान कितना है? सर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का होल बटा में प्लस का, ये रहा कंप्लीट। कोई दिक्कत? फटाफट कमेंट करो। 24 सवाल नंबर 24 देखिएगा मेरे दोस्त, क्या है समझिएगा। 2 माइनस कॉस एक्स, 2 माइनस कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स। अब बटा में 6 कॉस एक्स प्लस 4। अच्छा, आपको याद होगा मैंने कुछ बोला था, मैंने बोला था अगर कॉमन निकले तो कॉमन निकाल लो, है ना?
भाई जहां से कॉमन निकले निकाल लो। तो क्या ऊपर वाला में से कुछ कॉमन है? आंसर है नहीं। कॉमन फिर कहाँ है? नीचे कॉमन है, तो कॉमन ले लिया मेरे दोस्त। तो बचेगा 2 cos x ऊपर जैसे है वैसे, और 3 sin x जैसे है वैसे। तो बताइए कॉमन कितना है? 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है, क्या बचा? आंसर है 3 cos प्लस 2 sin x प्लस 2 sin है। क्लियर है? और इनटू में dx, यानी कुल मिला के मैं बोलूं तो 1/2 क्या हो गया? बाहर, तो 1/2 बाहर। फिर 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में 3 cos x अब प्लस 2 sin x, और इनटू में क्या चल रहा है? क्लियर? फिर से सुन लीजिए आप सभी लोग, हमने क्या किया? सिर्फ 2 कॉमन लिया है बस नीचे से, अब तक बस इतना ही काम किया हूं। कोई दिक्कत? अब आप हमें बताइए किसको माने। सोचो जरा सोचो, किसको हम माने? क्या? यस। अरे भाई देखो, विदेशियों घोंचुओ देखो, 2 है तो 2 साइन का डिफरेंशिएशन cos x, 3 है तो 3 cos का डिफरेंशिएशन। भाई साक्षात दर्शन नीचे वाला दे रहा है। बताओ, अब इससे प्रकट होने वाली बातें और कुछ नहीं हो सकती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? धुआं धुआं हो जाएगा एकदम। क्या हो? धुआं कबर ले। तो लिखेंगे लेट z बराबर, इसको मानेंगे 3 cos x अब प्लस में 2 sin x। अब मानने के बाद बोलो क्या निकालते हैं? इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन। हाँ देखो, ये को बोल रहा है इंटीग्रेशन, बहुत मार मारेंगे बच्चा। तो इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन। बोलो जल्दी। 3 का 3 cos x का बैक गधा माइनस sin x, कहाँ ध्यान है बाबा? 2 sin x का। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, सीधा लिख ले रहा हूँ। बोलो ऐसा कैसे आपको? अरे भाई देखें यहाँ पर पहले 2 cos x, इसीलिए पहले क्या लिख ले रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे प्यारे इंसान, देखो 2 cos x अब माइनस, अच्छा dx शायद ऊपर उड़ गया ना? यस। कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? यस। मैंने बोला नाउ नई की समाकलन लिखो। नई की समाकलन बोल मेरे भाई। 1/2 बाहरी है। यस। अब देखो ई मतलब ई, और ई मतलब बुझा रहा है ना? ई लिखना है। यानी फिर से सुनो, 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर क्या लिखना है? यस, जोर से यस, फिर से प्रेम से। क्या हो? आगे बढ़ते हैं। ये किसके बराबर है? जेड के बराबर है। तो कर ले धुआं भाई। तो अब dz बाई जेड किसके बराबर? यस, लॉग मॉड। हाँ, जहां बैठे वहीं से छप्पड़ फाड़ के दम चिल्लाते रहना है। अब बता लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? जेड का मान चिपकावत है हम लोग। जेड का मान रखा, तो जेड का मान कितना है? जेड का मान बोलो, यहाँ है, यानी 1/2 लॉग मॉड जेड। जेड का मान सर यहाँ है 3 cos x अब प्लस 2 sin x अब प्लस का कंप्लीट। कोई दिक्कत? फटाफट जल्दी कमेंट करो हेलो, जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 25। पहले तो देख लो सवाल सही है ना? हो सही है। चल मेरे भाई सुनो सुनो सुनो, दुनिया वालों गौर से सुनो। इसमें tan को मान लिया थोड़ी देर के लिए, अपन मान लिया tan को, तो बोलो क्या आएगा? सेक स्क्वायर आएगा। अब थोड़ी देर लिए, अब सेक तो कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, या फिर मान लो साफे गरीब बच्चा है, तो दोनों तरीके से सोचेगा। तो tan का सेक हो गया, ठीक है। तो सेक नहीं दिख रहा है तो वो अलग मैटर है। कॉस मानूंगा तो क्या आएगा? साइन कहीं ना तो कहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन साइन तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें सेक दिख रहा है। यस और नो? 1/cos स्क्वायर x को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या दिखेगा? सेक। यानी कि मैं यहां पर एक काम करूंगा कि ये जो 1/cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, मैं इसको क्या लिख दूंगा? सेक स्क्वायर x बटा में 1 माइनस tan x। इसका क्या लिखना है?
होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? आपको ना बनाने से पहले सोचना है कि किसको मानना है। अब आप हमें बताइए किसको मानिएगा? नीचे वाला को, क्योंकि उसी के लिए हम लोग प्लान किए हैं। अब खाली हेकरा को थोड़ी ना मानेंगे, ये खिंचिया जाएगा, है ना? काले बात किए थे पे हम लोग। तो लेट जेड बराबर बोलो 1 माइनस 10x। अच्छा अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है? तो dz बाई 1 का 0 होता है ना? यस, कॉन्फिडेंट में बोलो एकदम। अच्छा 10 का सेक स्क्वायर एक्स, 10 का, तो ये रहा dz बाई dx बराबर माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स। बताइए माइनस का कोई काम है? मैंने बोला नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि वहां दिख ही नहीं रहा है। तो माइनस को कहां बुला लेंगे? नीचे। तो माइनस dz हो जाएगा बराबर में सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx। क्लियर? अब हम नए की समाकलन लिखेंगे, ठीक है? तो बता सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले क्या लिखना है मेरे भाई? सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले क्या लिखना है? तो माइनस बाहर और dz ऊपर है। अच्छा इसके बदले क्या लिखिएगा मेरे दोस्त? z। z का क्या करेंगे मेरे भाई? स्क्वायर। क्या करेंगे? स्क्वायर। अब आप हमें ये बताइए ये कहां चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। अब हम इसका क्या निकाल देंगे? डिफरेंशिएशन। तो बोलिए तो, सॉरी इंटीग्रेशन। एक कम हो जाएगा तो माइनस 1, और जो ऊपर वही नीचे। अब प्लस में, और ये कट गया। अब जेड के पावर -1। प्रिंस बोलेगा क्या होगा जल्दी? हाँ हाँ ठीक बोला। चलो भाई लॉलीपॉप था ना इसलिए ठीक बोला। आगे बढ़ते हैं। तो बोला क्या हो जाएगा? 1/z प्लस का c। लास्ट में क्या लिखेंगे? z का मान रखा। तो आप हमें बताइए z का मान कितना है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 10x प्लस का। कोई दिक्कत है जी? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। किसको मानिएगा? रूट एक्स को। किसको मानेंगे? रूट एक्स को। तो मैंने लिख लिया लेट रूट एक्स इज इक्वल टू क्या, या जेड इज इक्वल टू रूट एक्स लिख लेता हूं, है ना? आप टी भी लिख सकते हो लेकिन हम लोग आदत है जेड, तो जेड ही लिखिए आप। अब इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन। बताइए तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। क्लियर? अब जरा आप हमें एक बात बताइएगा, और वो बात ऐसी है कि हमारे पास यहाँ पर कौन बिना काम का है? आंसर दू, क्योंकि दू का कोई काम नहीं है। तो हम इस dx को कहाँ भेज देंगे? ऊपर। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं दू dz बराबर dx कहाँ जाएगा? dx का तो जन्मसिद्ध अधिकार है कहाँ रहने का? ऊपर, है ना? क्यों? क्योंकि ऊपर है ना dx, इसीलिए। अब हम क्या लिखेंगे? नई की समाकलन। क्या चीज? नई की समाकलन। तो देखो cos, तो cos। आप बताइए रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिखना है? एक मिनट, सॉरी, रूट एक्स को हम क्या मान रखे हैं? जेड। सॉरी भाई, रूट एक्स को हम लोग जेड मान रखे हैं, है ना? अब देखिएगा dx बाई रूट एक्स, dx बाई रूट एक्स के बदले क्या लिखना है? दो रूट जेड। तो दो बाहर ही, अच्छा डी जेड भीतर नहीं। अब cos जेड का बोलिए साइन जेड, और इनटू में क्या चल रहा है? 2 प्लस का c। तो फाइनल जवाब जेड का मान रख देंगे। जेड का मान रखा। तो आप बताइए जब जेड का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन जेड का मान क्या माने थे? रूट एक्स। तो 2 रूट साइन एक्स प्लस 2 साइन रूट एक्स, 2 रूट साइन एक्स नहीं सर दोस्त, 2 साइन रूट एक्स, ये आंसर। साइन 2x को मान लेंगे, है ना? तो आपका काम बन जाएगा। साइन 2x को मान लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, यानी रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। इसीलिए हम मान लेते हैं z बराबर साइन 2x। अब आप बताइए साइन 2x का क्या होता है? यानी dz बाई dx। तो बोलिए तो साइन 2x का कॉस 2x, और इंटू में 2। देखिए लास्ट में कहीं जाइएगा मत, लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन बताएंगे। घोचुआ 4 गो हो गया, है ना? आगे बढ़ते हैं। ये बताइए दू का इसमें कोई काम है तो उसको कहाँ बुला लेंगे? नीचे। तो dz बाई 2 बराबर cos 2x, और ये dx कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे? तो नया समाकलन लिखेंगे, नया इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन बताइए, रूट है तो क्या लिखेंगे? रूट
साइन 2x के बदले क्या लिखना है मेरे भाई, जेड लिखना है। क्लियर। अब cos 2x dx, cos 2x dx के बदले क्या लिखना है, dz बाई 2। तो यहां पर ये रहा dz और 1/2 को क्या कर देंगे बाहर, 1/2 को क्या कर देंगे बाहर। अब आप बताइए हमें 1/2 रूट जेड का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए हैं, तो आंसर है यस, जेड के पावर 3/, इसका उल्टा ऊपर तो 2/3, अब प्लस में, सही है। अब हम क्या करेंगे, तो आंसर है डिलीट मारेंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/3 और जेड के पावर 3/2 प्लस का लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, जेड का मान रखते हैं। तो मैंने लिख दिया जेड का मान रखा मेरे भाई। तो जेड का मान सभी को पता है और वो क्या है, साइन 2x। क्या है साइन 2x, तो 1/3 साइन 2x का होल पावर 3/2। अब प्लस का, कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करिए मेरे भाई। सुपर्ब। नेक्स्ट क्या नंबर 28 क्या बोला है, तो आंसर है cos x बटा में √1 प्लस साइन x। सबको दिख गया होगा किसको मानना है, तो आंसर यस। बोलो किसको, वो नीचे वाला को। क्यों, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ यस ठीक है, 1 का 0 साइन का cos, यानी इसको मानने पर वो आ जा रहा है नहीं, तो इसीलिए हम किसको मानेंगे, नीचे वाला को। यानी हम लिख देंगे सॉल्यूशन में नीचे वाला, यानी लेट जेड बराबर क्या चाहिए 1 प्लस साइन एक्स, जेड बराबर 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका क्या निकाल देंगे, अवकलन, यानी dz बाई dx। बोलिए 1 का 0 साइन का cos x, साइन का cos x। अब इसको कहां भेज देंगे ऊपर, तो dz बराबर क्या हो जाएगा cos x dx, dz बराबर cos x dx। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नई की समाकलन लिखेंगे। क्या करेंगे, नई की समाकलन। तो देखिए इंटीग्रेशन, बताइए cos x dx, cos x dx के बदले क्या लिखना है dz, तो ये रहा मेरे भाई dz। फिर बटा में, आप ये बताओ ये किसके बराबर है, z के, और रूट है तो क्या लगा दूंगा रूट। आप सभी को पढ़ाए हैं dz बटा √z का इंटीग्रेशन, क्या, अरे याद करो, बताए थे 2√x dx बाई √x का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए हैं 2√x प्लस का। मेरे भाई याद को तो करना पड़ेगा, नहीं याद करिएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि आप हर बार सोल्व ना करिएगा, आप कभी कभी खोपड़ी का यूज करिए, और वो खोपड़ी ये वाला बात है, ठीक है। तो dz बटा √z का इंटीग्रेशन 2√z, अब प्लस में c। क्लियर। लास्ट में हम क्या करेंगे, z का मान भाई का मतलब मान रख देंगे, तो z का मान रखा। आप बताइए 2 का 2, z का मान कितना है, तो आंसर है सर 1 प्लस साइन एक्स। ये रहा मेरे भाई 1 प्लस साइन एक्स, और प्लस का कंप्लीट रहा, कोई दिक्कत। फास्ट कमेंट 29 किसको मानिएगा, लॉग वाला को। ये तो कसम खा कर रखे हैं हम लोग एकदम कि भाई लॉग दिख जाए लगभग मान लो। इसमें गलत लिख रखा है लॉग इंटू साइन एक्स है, लॉग इंटू साइन एक्स। तो हम किसको मान लेंगे, लॉग साइन एक्स को। किसको, लॉग साइन एक्स को, है ना। तो लेट जेड बराबर क्या चाहिए लॉग साइन एक्स। अब हम इसका क्या निकालेंगे, अवकलन, यानी dz बाई dx। बताइए तो इसका, यस। अब देखो सोचो, इंटीग्रेशन के बहाने डिफरेंशिएशन भी रिवाइज हो जा रहा है क्या, तो ये है कमाल। तो log x का क्या होता है 1/x, यानी 1/sin x हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर क्या है sin x है। अब इस sin x का डिफरेंशिएशन मेरे दोस्त cos x, अब ऊपर cos नीचे sin क्या हो जाएगा cot x। तो आप बताइए हमें dz बाई dx क्या आ जाएगा cot x, और ये वाला dx कहाँ चल जाएगा ऊपर, क्योंकि dx का जन्मजात अधिकार है। तो ये हो जाएगा cot x dx, क्या हो जाएगा cot x dx, यानी dz बराबर हो गया मेरे दोस्त cot x dx। अब हम क्या लिखेंगे, नया समाकलन लिखेंगे, यानी नया इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो ये रहा इंटीग्रेशन। बताइए cot x dx, cot x dx के बदले क्या लिखना है dz, तो मैंने dz लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस log sin x के बदले क्या लिखना है z। फिर से सुनिए मेरे दोस्त, cot x dx, cot x dx के बदले क्या लिखना था dz, मैंने dz लिख दिया। log sin x के बदले क्या लिखना है z, तो मैंने क्या लिख दिया z।
और आप सभी को जेड का इंटीग्रेशन पता होगा, क्या होता है z²/2 प्लस का ये तो लॉलीपॉप था क्या। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, जेड का मान रखेंगे। तो मैंने लिखा प्यारा सा जेड का मान रखा। तो आप हमें बताएंगे जेड का मान कितना है। आंसर है यस, जेड का मान मेरे भाई ई है log sin x का काची होल स्क्वायर बटा में 2 प्लस का, ये रहा कंप्लीट। कोई दिक्कत, जल्दी लाइव वालों फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। 30 और 1 30, 30 अबे ये रहा 30 और ये रहा 31। कुछ आपने फर्क देखा, आंसर है हल्का सा, हल्का सा। यहां पर खाली क्या है स्क्वायर और यहां पर क्या है स्क्वायर नहीं है बस। तो अगर मैं ये बना दूं तो वो बन जाएगा ऑटोमेटिक कि एकदम हूबहू फोटोकॉपी है, समझ रहे हो। हाँ क्या करो नहीं बनेगा, हाँ बन जाएगा, अच्छा ठीक है। तो हम उसको होमवर्क कर देंगे, 31 नंबर को क्या कर देंगे होमवर्क। तो बोल मेरे भाई हम क्या लिखेंगे लेट, इसमें किसको मानिएगा यस नीचे वाला को, क्योंकि देखो साइन मानेंगे कॉस तो आ जाएगा, लेकिन इस 1 का क्या करोगे अच्छा डालोगे नहीं, इसलिए हमको नीचे वाला मानना पड़ेगा। क्या हो यानी 1 + cos x मानेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और cos का साइन। अब माइनस आ रहा है वो तो अपना इलाका है, बाहर कर देंगे। नहीं आपको बस देखना है कि मोटा मोटी आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, बस ये देखना है। तो मोटा मोटी आ गया तो उसको उतार लो, यानी लेट जेड बराबर क्या लिखेंगे 1 + cos x। अब इसका क्या निकालेंगे, देखिए आप ना दिमाग आराम से चला सकते हो, देखो बताते हो क्यों। ज्यादा से ज्यादा फंक्शन में सवाल रहेगा तो तीन ही जगह वाला तो मानना है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला या तो एथी वाला बगल वाला माने ब्रैकेट वाला। तो सोचो तीनों को तो दिमाग में लगाना है, एक बार ऊपर वाला मान के देख लो अगर आ गया तो ठीक है, एक बार नीचे वाला मान के देख लो और एक बार बगल वाला मान के देख लो, तीनों में से कोना लगबे करेगा। तो सोच भाई 3 ही बार सोचना है, क्यों नहीं सोच सकते हो। ऐसे तो दिन बार में बहुत बार सोचते हो क्या, और सही इंटीग्रेशन बनाते समय 3 बार सोचना ही है बस, 3 हाली। और कबो कबो तो फ्री में मिल जा रहा है एक हाली में नहीं। तो आप बताइए हमने जेड बराबर क्या लिख लिया 1 + cos x। अब लिखने के बाद क्या करते हैं यस यस बहुत सुंदर, इसका डिफरेंशिएशन। तो बोलो 1 का cos का -sin x। अब बताइए 0 - sin x क्या होता है -sin x। बिना काम के कौन है माइनस। अब अगर वो बिना काम के है तो उसको कहां बुला देंगे नीचे यानी जेड की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं -dz बराबर का चीज sin x dx, -dz बराबर क्या बोल सकते हैं sin x dx। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन sin x dx, sin x dx के बदले क्या लिख सकते हैं -dz। अब आप हमें बताएंगे जरा ये किसके बराबर है, तो जेड के बराबर है मेरे दोस्त, जेड के बराबर है। और आप सभी को अच्छे से पता है dz/z कितना होता है, तो आंसर है सर log mod z होता है, log mod z। अब प्लस का, अब लास्ट में क्या करिएगा जेड का मान रखेंगे, तो लिखेंगे जेड का मान रखा, जेड का मान रखा तो -log mod z। जेड का मान बताइए जरा, तो आंसर है सर जेड का मान ये है मेरे भाई 1 + cos x। अब प्लस का ये रहा कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है जल्दी से कमेंट कर मेरे भाई। इस नंबर क्या है होमवर्क, एकदम हूबहू बनाना है, क्या एकदम सेम इसी को मान लीजिएगा। चलिए चलिए फटाफट बोलते जाइएगा। बताइए हम तो मान नहीं सकते नीचे वाला को, क्योंकि अगर मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा इस कॉट को साइन कॉस में बदलूंगा। तो बोलिए 1/1 + cos x बटा में sin x और इनटू में नीचे बोलिए कितना है एक। अब हम क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। बताइए एलसीएम, तो एलसीएम लीजिएगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा sin x। फिर बोलिए sin x अब प्लस इनटू में अभी जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा मेरे भाई। तो ये रहा sin x dx बटा में बोलिए sin x + cos x। क्लियर। अब
आप बताइए, अभी भी मैं नीचे वाला को नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि मानेंगे तो ऊपर क्या आएगा, कॉस, और नीचे और क्या आना चाहिए, साइन। तो साइन तो खैर मान लो है, मतलब आप ही सोचिए, जब हम नीचे वाला को मानेंगे तो ऊपर क्या होना चाहिए, कॉस एक्स माइनस। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, किसी भी हाल में होना ही चाहिए। क्या चीज? कॉस। क्योंकि जब तक कॉस नहीं रहेगा तब तक हम मान नहीं सकते। मान सकते हैं? तो मैं उससे पहले एक और काम कर रहा हूं, यहां पर मैं थोड़ा पेयर बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड। और चूंकि हमें कॉस चाहिए ही चाहिए, चूंकि हमें कॉस चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, एक बार कॉस जोड़ दूंगा। और मैथ्स में तो अपने से कुछ चलता नहीं है, जिसको बैलेंस भी करेंगे, तो जो चीज जोड़े हैं उसी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और इनटू में क्या सटा देंगे, dx, ये सटा देंगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ये रहा 1/2। आप बताइए, यहां पर साइन कई बार लिखा हुआ है, 2 बार। साइन कई बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बोलिए तो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, प्लस में माइनस में भी कॉस एक्स, अब बटा में जो है वो, और इनटू में क्या चल रहा है, dx। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, तो अलग अलग करेंगे। उससे पहले पेयर बना लेते हैं, एक बार एगो साइन कॉस का, फिर एक बार एगो साइन कॉस का, क्योंकि 2 गो साइन है 2 गो कॉस है, तो जोड़ा किसके साथ बनाएंगे, साइन का कॉस के साथ। तो मैं एक काम किया कि 1/2 लिख लिया, फिर क्या लिख लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सही है ना? एकदम लास्ट क्लास में हम लोग सेम पैटर्न फॉलो किए थे। फिर बोलिए प्लस काची माइनस कॉस एक्स। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, इसको दोनों के नीचे भेज सकता हूं, तो मैंने इसको दोनों के नीचे भेज दिया। एक बार क्या हो गया, ये साइन एक्स प्लस, और नीचे बोलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इनटू में क्या चल रहा है, dx। सही है ना? अब आप बताइए, हमें जो चाहिए था ऊपर कॉस, वो किस में चाहिए था, प्लस में, और साइन किस में चाहिए था, माइनस में। जबकि उल्टा है, साइन है प्लस में और कॉस है, तो क्या करना चाहिए, माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। तो मैं यहां से क्या करूंगा मेरे भाई, माइनस कॉमन लूंगा। उससे पहले ये कट रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कटा दिया, क्योंकि दोनों सेम था। और 1/2 एज इट इज क्या बचा होगा, 1dx। मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया। अब बताइए क्या बचा होगा, -1/2। ध्यान दीजिएगा, एक और मैं काम कर रहा हूं, काम ये कर रहा हूं कि 1/2 से मल्टीप्लाई दोनों में, क्योंकि 1/2 एक के लिए थोड़ी ना है, वो तो दोनों के लिए है ना। तो 1/2 से दोनों में मल्टीप्लाई, मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन उल्टा। समझ रहे हो? हेलो, हाँ, यस, तो उल्टा हो जाएगा। बोलो, यानी कि क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बटा में बोलिए साइन एक्स प्लस का cos x, और इनटू में क्या चल रहा है, dx। सही है ना? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो आंसर दिमाग लगाएंगे। देखिए, आप चाहिए तो आप मतलब अगर आप चाहेंगे तो 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 2 नंबर का सवाल में ही आएगा, और आप इतना करिएगा नहीं। आप बोल दीजिए एग्जामिनर को कि नीचे वाला क्या है, fx है, ऊपर वाला क्या है, f'(x). नजर थोड़ा तेज करो, समझ रहे हो, आंख एकदम बड़ा बड़ा कर लो, तभी कुछ हो सकता है, और इनटू में dx। अब आप बताइए, आपको क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन fx, ऊपर वाला f'(x) dx, तो क्या पढ़ा है, लॉग मॉड fx प्लस का। याद है वो दिन? चलिए फिर मुबारक हो। तो देखो 1/2 का 1/2, इस 1 का बोलिए x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना पढ़ाए हैं, x, फिर बोलिए -1/2, बोलिए इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड fx। fx कौन है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला, तो नीचे वाला क्या है, साइन एक्स प्लस, और लास्ट में प्लस का, ये रहा कंप्लीट। ठीक है जी, हम सेम वैरायटी के है नहीं, एकदम हम देखिए बनाते हैं। बोलिए 1 का 1 माइनस, बताइए आप 10 को क्या लिख सकते हो, साइन भाई, साइन एक्स बटा में
cos x, धुआं छोड़ा के, और निचवा क्या है 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लसापा जिसको बोलते हैं। आए अच्छा, बचपन में लसापा सीखे थे ना, वही लेने जा रहा हूं मैं। तो 1/, बोलो एलसीएम cos x, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस, कौन ऊपर जाएगा cos x, है ना। कौन बोलेगा अब की बात, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, समझ रहे हो। हाँ ना, तो यहीं से मारेंगे सीधे। तो बोलो cos x कहाँ गया ऊपर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई cos x बटा में cos x माइनस sin x, और इनटू में dx। सही है ना। अब जो काम उसमें किए थे वही काम इसमें करेंगे। क्या करिएगा, 2 से गुना 2 से भागा, क्योंकि देखिए आप इसको मानिएगा तो वो नहीं आएगा, और उसको मानिएगा तो ये नहीं आएगा। तो मैं उससे बचने के लिए, उसको दिमाग लगाने के लिए, मैं मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या कर दिया, भागा। तो बोलो नीचे जो है वो, अब मानना किसको है, नीचे वाला को। अब आप ये सोचो कि ऊपर कौन सा है ना, तो हमको क्या करना चाहिए, साइन जोड़ना चाहिए और एक बार कटा देना चाहिए, उल्टा करना है। तो बोलो मैंने साइन एक्स जोड़ दिया और साइन एक्स, देखो आप ईमानदारी से बताना, अब तो दिमाग चल रहा है ना, पिछले बार की तुलना में चल रहा है। क्यों, क्योंकि एक ही वैरायटी के जब आप सवाल करते हो तो दिमाग खुद काम करना शुरू कर देता है, अगर आपने एकाग्रता बनाया है तो। नहीं तो फिर आप महान हैं, आप काम चरण स्पर्श करना चाहते हैं। आ जाइएगा 1/2। अब बताइए कॉस कै बार लिखल है, 2 बार, तो उसको हम क्या लिख लेंगे 2 बार, यानी बोलिए cos x प्लस cos x आगे, अच्छा फिर बोलिए sin x माइनस sin x, अब बटा में cos x माइनस, ठीक है। हाँ धुआं छोड़ा देना भाई, और इनटू में एक पर एक बोल रहा है। अब किसका किसका जोड़ी बनाएंगे, कोसाइन कोसाइन का क्या, अच्छा जोड़ीदार खोजना है। लाइफ में हम लोग भी अपना जोड़ीदार खोजते हैं, तो सुनिए ऐसा जोड़ीदार खोजना है ताकि कट के एक हो जाएगा, नहीं तो देखो cos x माइनस, एक को जोड़ीदार मिल गया, तो इसको लिख लेते हैं cos x माइनस, अब बटा में cos x माइनस, फिर बिचवा में प्लस, बिचवा में प्लस। अब आप हमें बताइएगा जरा, बोलिए क्या बताएंगे, बोलिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, cos x अब प्लस, अब बटा में जैसे है वैसे, और इनटू में dx। यहां तक सही है ना। अब यहां से आगे समझना है। हेलो, नजरे स्क्रीन पर, पहले बताओ ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब मेन बात यहां पर अब आपको समझना है मेरे भाई, अभी आप इसको मानोगे तो ये नहीं आने वाला है, अभी भी चेक कर लो। कॉस मानोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन, अच्छा साइन मानोगे तो क्या आएगा, प्लस का कॉस। तो फिर तो हम लोग फंस गए। मैंने बोला नहीं फंसे, हम लोग महान हैं। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा 1/2, मैं इस 1/2 से मल्टीप्लाई दोनों में कराऊंगा, तो कराइए 1/2, बोलिए 1 dx प्लस 1/2, और ये जैसे है तो ये रहा cos x माइनस sin x, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है dx। अब इसको हम समीकरण कितना बोल देते हैं, 1, है ना, या फिर एक लाइन सोल्व करके समीकरण 1 बोलेंगे। यहां तक तो ठीक है। मैंने क्या किया, बस कटाया, कटा के 1/2 था तो 1/2 लिख दिया। अब कट गया तो क्या बचा होगा 1, फिर प्लस 1/2 इसके साथ, और बाकी के जैसे है वैसे। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। बोलो 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये रहा 1/2 इंटू में x, प्लस इसको क्या बोल देता हूं I1, अब प्लस का c, समीकरण, अरे याद करो I1 बोल के बनाए थे ना थ्योरी में। अब इस I1 को सोल्व कर लीजिए, तो लिखेंगे अब I1 बराबर, बोलो तो I1 में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं 1/2 I1 लिख दे रहा हूं। 1/2 I1 लिखने का फायदा क्या हुआ, मेरे को 1/2 को ढोना नहीं पड़ेगा, तो हम खाली I1 लिख के सोल्व करेंगे। I1 में बोलो क्या लिखना है,
कॉस एक्स प्लस का, अब बटा में बोलिए तो कॉस एक्स। जितने लोग बैठे ना तुम बोलो, रुकना मना है, समझ रहे हैं ना? तभी तुरंत एक को भेज रहे हैं वहां से, अब पकड़ के लाएगा तू लोग को। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इनटू में, अब आप बताइए किसको मानिएगा? नीचे वाला को। किसको मानेंगे? नीचे वाला को मानो। मानेंगे क्या? मानेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मानने के बाद हम क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डीजेड भाई बताइए तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अच्छा फिर साइन का बोलिए कॉस एक्स। साइन का बोलिए कॉस एक्स, कैसे प्लस का? साइन का कॉस एक्स नो। अब ध्यान दीजिए हमें ऊपर क्या चाहिए? प्लस। तो यहां से क्या कर सकते हैं? माइनस कॉमन, दैट्स इट। तो डीजेड बाई डी एक्स माइनस कॉमन, बताइए क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस, और इस dx को कहां भेजेंगे? हेलो ऊपर भेज लो, और माइनस को ए लाएंगे। बोले चल गंगा ऊपर, तो बोलो क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस और इनटू में, समझ रहे हो? ठीक है, चश्मा वाले अजीत समझ रहे हैं? अब देखो बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दो, इन्होंने तक रहे नो। देखो अब हम क्या करेंगे? नया समाकलन लिखेंगे। लिखेंगे नाउ, बताइए इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स dx, cos x प्लस साइन एक्स dx। बताओ, अजीत बताएगा, अजीत बताएगा एकदम। बताओ तो क्या चाहिए? cos x प्लस साइन dx किसके बराबर है? हाँ पीछे पलट रहा है, ठीक है। क्या बोला है? माइनस dz। तो ये रहा माइनस dz बटा में, ये किसके बराबर है? कि किसको हमने z माना है, और आप सभी को पता है dz बाई z log mod z प्लस का, तो I1 बराबर इतना आ गया। लास्ट में किसका मान रख दीजिएगा? z का मान कितना था मेरे प्यारे? cos x माइनस प्लस का, लास्ट में किसका वैल्यू रखेंगे जी? समीकरण 1 से ना, समीकरण, तो समीकरण 1 का क्या नाम था? हाई था, अच्छा ऊपर है ना वो। तो बोलो फाइनल आंसर, x बाई प्लस 1/2 I1। I1 के जगह पर क्या लिख देना है? अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं माइनस लॉग cos x माइनस साइन x का मॉड, अब प्लस में। सही है? कोई डाउट है तो कमेंट कर मेरे भाई जल्दी। कै नंबर? 34। जल्दी जल्दी बनाते लोग, मत आज भी मजाक हो जाएगा फिर। देखो इधर ध्यान दीजिएगा, इस सवाल पर फोकस करिए, बिहार बोर्ड में आया हुआ है। कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो। आप बताइए, आप साइन को मानोगे, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो कॉस तो आ जाएगा, आ गया मान लीजिए, लेकिन इस tan का क्या? समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? अब मान लो फिर थोड़ी देर बाद हमारे माइंड में गया क्या? कॉस मानूंगा, तो साइन तो आ जाएगा, लेकिन tan का क्या? बेचारा tan हर बार अलग हो जा रहा है, तो किसी आएगा कि ना किसी आएगा, तो दिक्कत है। तो अब मान लो फिर tan मान लिए, tan मान लिए तो क्या आ जाएगा? tan, अरे जी जो मानते हैं उसका क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन। तो tan मानो तो उसका अवकलन क्या होगा? यानी sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है, लेकिन चाहे तो sec स्क्वायर एक्स बना सकते हैं। इतना तो क्लियर है कि नीचे वाला नहीं मान सकते, क्योंकि नीचे वाला मानने पर ऊपर वाला नहीं आ रहा है, तो भाई दिक्कत है, नहीं मान सकते। तो ऊपर वाला के चक्कर में ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ऊपर वाला मानेंगे तो उसको dx के dz के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, उसके साथ। तो अब मेन सवाल है कि मान लो tan मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो हमको sec स्क्वायर एक्स लाना है ना। sec स्क्वायर एक्स कब आता है जरा बताओ तो जब cos 2 बार हो मेरे भाई। sec स्क्वायर एक्स कब आएगा? तो आंसर है जब 1/cos स्क्वायर थीटा हो, तभी तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? यानी मेन मुद्दा वाली बात ये है कि हमें cos स्क्वायर थीटा लाना है। सवाल है कि कैसे लाएंगे? सोचो सोचो, इसमें कैसे लाओगे cos स्क्वायर? एक है, दो लाना है, cos से गुना कर देंगे, सिंपल भाई तरीका है। अगर गुना कराए हैं तो बैलेंस भी करेंगे, तो गुना कराए हैं तो क्या करेंगे? भागा भी देंगे। फिर से समझिएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए
साइन एक्स का साइन एक्स, मैंने क्या किया कॉस एक्स जैसे था वैसे लिख दिया, बस एक लाइन ये किया कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और कॉस एक्स से डिवाइड। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि दो को कॉस बन जाएगा और वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, और टेन मारने पर क्या आ रहा है सेक, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा कमाल, ये जैसे है वैसे मेरे भाई, इनटू में dx, ये बोलिए ऊपर वाला क्या है साइन, नीचे वाला क्या है कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, अच्छा एगो कॉस एगो कॉस, मैंने दो को मतलब स्क्वायर वाला, ठीक है। अब नीचे से कहा जाएगा ऊपर, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स रूट अंडर टेन एक्स, अब बटा में भी टेन एक्स इंटू में dx, सही है। तो आज से सीखे क्या, ये बताते हूं मैं आपको, सीखे हम लोग ये कि अगर आज से कभी भी टेन रहे, टेन रहता या टेन होगा, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको ये करना है कि आपको किसी भी हाल में उसको दो फॉर्म में ला देना है, टेन में और सेक में, टेन में और एकदम सेम इसी के तरह। आपको एक सवाल दे रहा हूं सेम इसी के जैसा, घरे से बना लीजिएगा। सवाल ये है रूट अंडर कॉट एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जरा आप हमें हिंट करिएगा, बताइएगा आप लोग कि हम इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अरे सोचो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस ए के स्क्वायर, माइनस को गोली मार दो, अभी होता क्या है कॉस ए के स्क्वायर एक्स, तो मेरे भाई हमको कॉस एक चाहिए, कॉस एक कब आता है जब साइन हो, नहीं कई बार होना चाहिए, तो हम इसमें किससे भाग लगाएंगे, साइन से गुना और भागा, बात बुझा गया। तो हम सेम बना लेना है जैसे मैं ये बना रहा हूं, समझ रहे हो कैमरामैन, यस हाँ, सब कैमरा के अंदर घुसा ले, सब मोटू पतलू देखा लोग ना, फोटो खींचता सब कैमरा के भीतर घुस जाता है ना। तो अब आप ये बताइए हमें इसमें किसको मानेंगे, इसमें टेन को, इतना मेहनत टेन के लिए तो किए थे, तो लेट जेड बराबर क्या चाहिए टेन एक्स, अब इसका क्या निकाल देंगे डिफरेंशिएशन, टेन का डिफरेंशिएशन। अब आप बताइए नीचे से कहां जाएगा ऊपर, तो बोलिए क्या हो जाएगा dz बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू में, अब नई समाकलन लिख देते हैं, तो आप बताइए हाँ सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर है dz के बराबर है, सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर है dz। अब आप बताइए रूट अंडर टेन एक्स किसके बराबर था z, तो मैंने z लिख दिया, अच्छा ई टेन एक्स किसके बराबर है z, और देखो तो लॉलीपॉप ना हो गया। अच्छा एक और बात आप हमें बताइए, अगर कहीं पर रूट दो बटा दो लिखा है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि रूट वन बाई रूट टू लिखा है, बोला हाँ चाहे ना, क्योंकि आप सोचो ना तिरछा तिरछी गुना करोगे बराबर आ जाएगा, तो इस वाले हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि क्या लिखा है ये वन बाई रूट जेड, और आप सभी को पढ़ा के रखे हैं वन बाई रूट जेड का इंटीग्रेशन। अब जिनको याद नहीं होगा दांत चिहार रहे होंगे ये कैसे हो गई, तो वन बाई रूट जेड का क्या होता है दो रूट जेड, अब प्लस का मोड नहीं, अब लास्ट में क्या करेंगे जेड का मान चिपकाया, तो बोल मेरे भाई कितना है, तो जेड का मान है मेरे भाई टेन एक्स, तो फाइनल जवाब क्या हो जाएगा तो टू रूट टेन एक्स प्लस का, खत्म, कोई दिक्कत। सॉल्यूशन कुछ याद आया देख करके, क्या याद आया, लॉग देखना है फूक के उड़ा देना है बस भाई, कुछ नहीं है, एक बार आप मानो तो सही कि आप में दम है, आप किसी से नहीं कम है, समझ गए, बस आप मानते ही नहीं हो, खाली शौक में मरल रहते हो कि बाक हमारा समझ में ना करी, हाँ ठीक है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे डिफरेंशिएशन, हाँ एकदम मारेंगे डिफरेंशिएशन, ले मारो एक का लॉग एक्स का एगो बोल रहा है बेचारा वन का वन बाई एक्स, एक सटक गया है लॉग एक्स का वन बाई एक्स। अब आप बताइए इस dx को कहां भेजना है ऊपर, तो बोलो dz बराबर क्या हो जाएगा dx बाई एक्स, dx बाय फिर से यस, अब तू लोग हाँ एगो शांत है, देखो रखा रहा है एगो, समझ रहे, इधर देखो नाउ इंटीग्रेशन, हाँ अब बोलो वन प्लस लॉग एक्स किसके बराबर है z,
जेड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अच्छा, dx बाई एक्स को क्या लिखना है, dx बाई एक्स को dz। अब बताओ इंटीग्रेशन है, ये तो 5वां क्लास का लड़का फोड़ेगा सब। बोलो इसका, जेड के पावर 3, अब बटा में है जो ऊपर वही, अब प्लस में सी, साहिल का है भाई। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, जेड का मान चिपकाया। बोलो जेड का मान कितना है भाया, 1 प्लस खोपड़िया पे प्लस में, अब बाटा में। कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करो भाई साहब। बता कुछ दिखाई दिया, यस क्या दिखाई दिया, लॉग। अब लॉग के साथ है तो उदास करेंगे नहीं, बोलेंगे चल चला चल, क्या हो भाई, यानी तू भी चल, है ना। तो मैं किसको मानूंगा, अरे भाई जेड को मानूंगा थोड़ी ना, जेड बराबर ना मानूंगा रे गधा। तो किसको मानेंगे, यस। बोलो लॉलीपॉप है कि हलवा है, दोनों है। अब देखो, अब इसका क्या निकालेंगे, बता एक्स का, हेलो एक्स का, यस लॉग एक्स का, हाँ सुमित मौर्य वहीं से चिल्ला, यस 1 बाई एक्स। निचवा का है, एलसीएम ले लूं, ठीक है लघुत्तम लेंगे भाई, ले भाई बोलो एलसीएम। गाधा तो ये है, तो बोलो एक्स प्लस, अब इस डीएक्स को कहां भेजना है, ऊपर। कहां भेजना है, ऊपर, तो ये गया ऊपर। तो बोलो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बटा में एक्स इंटू में, सही है। अब लिखेंगे 9, सही है। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करूंगा, तो मैं नई की समाकलन लिखूंगा। तो देखो एक्स प्लस 1 डी एक्स बाई एक्स, ध्यान दीजिएगा, हेलो यस बोलो जल्दी, एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर काची लिखना है, ओ माय गॉड जेड लिखना है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना, हाई केकरा बराबर है, हाँ जेड के बराबर है, तो जेड का क्या करेंगे, अब बताइए समाकलन है, तो बोलो अच्छा। बोलो क्या हो जाएगा, जेड के पावर 3 प्लस का लास्ट में क्या करिएगा, जेड का मान। ऐसे नहीं करना है ना, तो चेक कर देंगे अभी ये, समझ रहे हैं। अब बता जेड का मान क्या करेंगे, रख देंगे जेड का मान, बोलो एक्स प्लस लॉग एक्स पावर में, हेलो बटा में प्लस में, कोई दिक्कत भाई, चलो ले चले, क्या हो आपको ये कुछ दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, आईटीएफ। तो मारो मारो बल्ले बल्ले एकदम, अरे आईटीएफ बोले थे तो किसको मान लेना है, आईटीएफ, एकदम बिना किसी टेंशन के मान ले भाई बस। तो बोलो किसको मानेंगे, एकदम एकदम समझ रहे हैं, हलवा कर दिए एकदम, इंटीग्रेशन के साथ खेलना सीख जाएंगे हम लोग, समझ गए। अब पटक दिए ऊपर से, तो लेट जेड बराबर बोलो एक्स के पावर 4। अब इसका क्या निकालते हैं, सभी लोग एकदम सभी लोग ध्यान देंगे, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कौन बताएगा, नीरज बोलो, नीरज tan इनवर्स एक्स का अवकलन, यस ये तू लोग को हम बताए हो क्या बोला है, बोलो ना बोलो, विदेशी, चलो लाइव में बताएगा, कौन बताएगा, 2 लोग बताएंगे, प्रिंस और केशव, प्रिंस और केशव बताएंगे, प्रिंस और केशव जल्दी फेंको होने से आंसर, यस हाँ आपका टाइम शुरू होता है अब, बताने पर 2 करोड़ का उधारी इनाम। बोलो मन में बोल दिए, चलो ठीक है बोल दिया 2 लोग, बहुत सुंदर। क्या बोला है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा। तो बोलो एक्स के पावर 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर। ध्यान रहे, बोले क्या चीज रहे, ध्यान। अभी हमको एकड़ करना है, एकड़ मतलब एकड़, अरे भुला गए चैन रूल है नहीं। तो बोलो एक्स के पावर 4 का 4x क्यूब, एक्स के पावर 4 का 4x क्यूब, ठीक है मेरे भाई। अब आप हमें ये बताइए कौन है यहाँ पर नल्ला जैसा काम कर रहा है, 4,
तो उसको कहाँ बुला लेंगे, नीचे, क्योंकि उसका कोनो काम नहीं है। अब बताइए इस dx को कहाँ खदेड़ेंगे, ऊपर। अरे बोलो ना कहाँ खदेड़ेंगे, ऊपर। हाँ तो बोलो क्या बचेगा, एक्स क्यूब, और dx ऊपर। अब बटा में 4 दूनी, ओ माय गॉड 8 हो गया। अब नए का समाकलन लिखेंगे, तो नए की समाकलन ये रहा, इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, एकदम इधर उधर तीखोगे, समझ रहे हैं ना क्या करेंगे। यस इधर देखो, एक्स क्यूब डी एक्स, समझिएगा, एक्स क्यूब डी एक्स बट्टा में एक्स क्यूब डी एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स के पावर 8 किसके बराबर है मेरे भाई, डीजेड बटा 4। फिर से एक्स क्यूब डी एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर केकरा बराबर है, डीजेड बटा 1/4 का हो जाएगा बाहरी, और डीजेड का हो जाएगा ऊपर। सही है। अच्छा अब आप बताइए साइन है तो साइन, अब आप ये बताइए किसके बराबर है मेरे भाई, जेड के बराबर है, चेक कर लो। अब बताइए समाकलन है कि मजाक है, अभी मत बोलना इंटीग्रेशन है। अब आगे देखो, साइन का बोलो माइनस कॉस जेड, अब प्लस का लास्ट में क्या करेंगे। आप ये बात मानते हैं ना कि खाली मानना, अगर सीख गए ना, अगर इसे क्या सीख ही गए हो वैसे, मतलब अगर खाली मान लिए सही ना, फिर इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, नहीं है, खाली मानना सही आना चाहिए। तो कॉस जेड का मान बोलिए तो एक्स के पावर 4, अब प्लस में ये रहा कंप्लीट। कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट कर मेरे भाई। अच्छा ई है तो कुछ है ही नहीं, सोचो सोचो ध्यान से, नीचे वाला क्या है, एक्स के पावर 10, एक्स के पावर 10 और 10 के पावर एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए मान ले मेरे भाई। बताओ तो, अच्छा क्यों इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देखो इसका अवकलन ऊपर दिख रहा है इसीलिए सोच रहा हूं। तो बोलो एक्स के पावर 10 का, अच्छा 10 पावर एक्स का, याद करो विद्वानों, मैंने कुछ पढ़ाया था, ए पावर एक्स इंटू में, बोलो वो दिन याद है, ठीक है। तो इस वाले हिसाब से क्या हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अरे ई लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन लिख दिया थोड़ा संभावना देने के लिए। हाँ बेस ई है। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे भाई ई का है एफ एक्स, और ये एफ एक्स का क्या है, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। अब आपको ये बात हम सिखाए हैं कि अगर ऊपरवा एफ डैश एक्स हो और निचवा क्या हो, तो बोलो उसका क्या होता है, लॉग मॉड प्लस के। तो जरा आप बताइएगा आंसर, तो कौन सा हो जाएगा, लॉग मॉड, मॉड चाहे सी नॉर्मल यहाँ पर दे रखा है, एक्स के पावर कितना 10, अब प्लस 10 के पावर प्लस में ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत नंबर। अरे ये तो थ्योरी में कराए थे हो, ये एनडीए 2018 फर्स्ट अप्रैल में आया था। सुनिए देवताओं सुनिए, ऊपरवा 1 बोल सकता हूं, अरे कुछ तो बोलो 1। अब बताओ क्या मैं 1 को बोल सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको प्रतादी बांट सकता हूं अलग अलग, बांटो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बोलो इंटू में, और इंटू में क्या चल रहा है dx। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, खत्म। अब बताइए क्या बचा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। बोलो याद आ रहा है कि करवाए थे, अच्छा ओके। सेक स्क्वायर एक्स का बोलिए tan x होता है, अच्छा कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, प्लस का ऑप्शन हेलो बी। कोई दिक्कत है जी, ठीक है। एक बार जल्दी कमेंट करो भाई मेरे,
चलिए तो फिर नहीं, ओके नहीं है मेरा भाई खत्म हो गया 7.2। आज इतना ही, मिलते हैं कल तक लिए, जय हिंद।